स्वागत है आपका अच्छी बात विद सूद के एक और नए एपिसोड में। है तो ये हमारा फर्स्ट ऑफलाइन एपिसोड, बट टेक्निकली 5वां एपिसोड है, तो आप देख लेना। फिलहाल अपडेट ये है कि गेस्ट एज यूजुअल लेट है, क्योंकि गेस्ट बड़े लोग होते हैं, बड़े लोग वेट जरूर करा, तो हम बस वेट कर रहे हैं गेस्ट का। आने दो, देखते हैं। अनुभव मुखर्जी का जो पेज है द कोलकाता बज, कोलकाता का सबसे बड़ा पेज है। तो इस वीडियो में, इस पॉडकास्ट में हम ये देखेंगे कि अनुभव मुखर्जी में कितना घमंड है, कितने पैसे हैं इनके पास, और इनके पास क्या क्या नॉलेज है, और ये हमारे पेज को ग्रो करने में कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो ये पॉडकास्ट इसके बाद शुरू होता है। रोड के लिए एक्चुअली मैंने उनको मेल किया था। हाँ, नहीं करेंगे अभी। हाँ, वो बोल रहे हैं कि हम अभी ये सब कर ही नहीं रहे। करते सब है, बट आपको राइट नंबर देख के नहीं होता, राइट पर्सन तक आपको पहुंचना पड़ेगा। यार बट ऐसा कैसे है, मतलब ऐसा, अच्छा मेरे को ये इंडिया का स्पेसिफिक है, अगर हम देखा जाए तो यहाँ नंबर चलता है। आपके पास नंबर है तो सब सही है, नंबर नहीं है तो कुछ नहीं, ऐसा वाला हिसाब है, सिंपल। बट इशू मेरे को क्या दिख रहा है ना आजकल, जैसे सभी वीडियो बना रहे हैं, सब हर कोई बना रहा है। देख कौन रहा है फिर? देखने वाले भी देख रहे हैं। जैसे हम लोग ट्रैवल कंटेंट बना रहे हैं, ट्रैवल कंटेंट का अलग मार्केट है। इतना ही अलग मार्केट है कि फेसबुक इंडिया खुद मुझे अप्रोच कर लिया 2 दिन पहले। अच्छा, कि आप अपने हिसाब से करो, हम लोग आपको गाइड करेंगे। उन लोगों ने मेल भेजा कि ये सारी चीजें हैं, एल्गोरिदम ऐसे काम कर रहा है, सब कुछ। तो आप कुछ भी करोगे ना, आपको थोड़ा सा हटके करना पड़ेगा, डिफरेंट है और कुछ नहीं। इवन अगर आप पॉडकास्ट कर रहे हो तो आपको फिर उतने टॉप लाइनर्स को बुलाना पड़ेगा, जैसे वो सारे नेशनल वाले कर रहे हैं। नेशनल वाले देखे कि यार सारे एंटरप्रेन्योर्स खत्म हो चुके हैं, सब कुछ खत्म हो गया, अब सीधा मिनिस्ट्री में घुस जाओ। अरे तो रिसेंटली देखा कि सारे मिनिस्ट्री, या एग्जैक्टली सारे मिनिस्ट्री वालों को अभी वो एक्चुअली मेरे को लग रहा है 24 के सीन पे भी। हाँ, ये एक्चुअली मिनिस्ट्री का भी एक मार्केटिंग है, क्योंकि मैं खुद पर्सनली इंडियन टूरिज्म के साथ काम कर रहा हूं। ये बात मैं लिख के लाया हूं, सबको ये सब भर के लिख के लाया हूं। ये मिनिस्ट्री का ऐसा रहता है ना कि अगर आपके पास नंबर्स हैं तो आप अप्रोच कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एंड ऑफ द डे वही घूम फिर के नंबर्स का खेल है, एंड योर नेटवर्क, कि अगर आपका नेटवर्क सॉलिड है तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप किसी को भी बुला सकते हो अपने पॉडकास्ट में। ऐसा वाला सीन है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको मैंने जब मैसेज किया था तो आई वाज वेरी स्केप्टिकल, मेरे को लगा पता नहीं रिप्लाई आएगा। अब देखो, कोलकाता का आपका सबसे बड़ा पेज है। 1 या 2 दिन के बाद रिप्लाई गया ना मेरा। हाँ, 1 दिन बाद आया। मैंने देख फर्स्ट दिन ही लिया था, शायद मैं कहीं बाहर था। अच्छा, उसका तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना देख के छोड़ देता हूँ नॉर्मली, फिर मैं जब घर पे आता हूँ एक बार में लेके बैठता हूँ, सारा मैं क्लियर करता हूँ इनबॉक्स की क्या है क्या नहीं। एंड मैं अभी बैक टू बैक ट्रेवल कर रहा था, अब मैं यहाँ 1 महीना रहूंगा, दुर्गा पूजा तक मैं हूँ। अब यहाँ रेगुलर ही रहते क्या कैलकाटा? नहीं, क्योंकि मैं टूरिज्म में हूँ, ट्रैवल से रिलेटेड काम है, तो मेरे लिए एक जगह रहना मेरा लॉस है उल्टा। सही बात है। तो मैं जितना बाहर हूँ उतना मेरा प्रॉफिट है, क्योंकि हम मोनेटाइज तो कर ही लेते हैं कहीं ना कहीं से। ट्रैवल कंटेंट है तो हम यूट्यूब से मोनेटाइज कर लेंगे। फेसबुक बहुत अच्छा पे करता है बहुत अच्छा। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो फेसबुक समझ पाते हैं। अगर आप कलकत्ता में भी देखोगे ना कि 90% ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स फेसबुक इन लोगों ने क्रैक नहीं कर पाए। सब ये बोलेंगे कि हम इंस्टाग्राम पे हम इन्फ्लुएंसर, लेकिन आप उनसे ये पूछना फेसबुक में तुम्हारे कितने फॉलोअर, वो नहीं बता पाएंगे। फेसबुक का मेरे को ऐसा लगता है ना कि आपको वो कंटेंट ना, वो एक फेसबुक में जो अपना वो है, आपको जल्दी है। जस्ट नहीं, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। हेलो, सॉरी फॉर संडे आपको परेशान किया। हाँ जी, कौन सा फ्लोर है? पानी वानी जुगाड़ो ना। बिल्कुल ना, आप बताओ, गर्म पानी, ठंडा पानी? नहीं, ठंडा ही बस। गर्मी है, ऐसी हालत खराब हो गई है। क्या यूज कर रहे हो? 7C ZV-E10 coming up with what is wrong with मेरे पास सब कुछ है, बस मेरा ये बैकग्राउंड एंड ऑल रेडी हो रहा था। वो भी अभी जस्ट फोन किया था, अभी मत भेजना। ये वैसे ये जगह अच्छी बनाई हुई है, आपने बोला था अच्छी है। इसका एक्चुअली प्लान ही यही था। ये प्रोजेक्ट 2 साल पीछे हम लोगों ने बैठ के शुरू किया था। अच्छा, इफ यू डोंट माइंड माइक लगा दो, हम लोग बस रिकॉर्ड करेंगे।
कोई दिक्कत नहीं, हम सब रिकॉर्ड कर लेंगे। इसका बस ये एक है, इसका नहीं बैठ जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं, वो सेट ही है अपना, वो एकदम सेट है वो। आप अपन स्टार्ट करते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, अपन जो बात करते हैं कंटिन्यू करते हैं, या मतलब टेस्ट भी कर लेंगे। हाँ तो सीन ये था। हाँ एक्चुअली प्लान ही यही था, ये प्रोजेक्ट 2 साल पीछे हम लोगों ने बैठ के शुरू किया था पूरा। अच्छा, तो ये जब पहला चालू हुआ, इसने बोला कि आप मैं ऑफिस खोल लो। मेरा प्रॉब्लम है कि मुझे सेंटर में रहना पड़ता है, सेंटर है मैं ज्यादातर F&B में डील करता हूँ, फूड एंड बेवरेज में। अब रेस्टोरेंट डील करने के लिए मुझे वो साउथ सिटी वाला एरिया ही ठीक लगता है घूम फिर के। मेरे लिए वहां से आना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता फूड एंड बेवरेज मतलब क्या, है। स्विगी वगैरह? रेस्टोरेंट नहीं, ऑल द रेस्टोरेंट्स, अमीनिया, अरसलान। अच्छा, आप ये सोशल मीडिया ब्रांडिंग की बात कर रहे हो? हाँ वो मैंने मेरा ज्यादातर F&B में ही है। हाँ, कोलकाता देखा। बस ज्यादातर हमने उसका F&B में ही रखा। कोलकाता में अदर सब्जेक्ट चला ही नहीं एक्चुअली कभी। अब जाके हम नया सब्जेक्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब टॉलीवुड आ रहा है हमारा, पॉडकास्ट आ रहा है हमारा, बट हमने कभी पहले F&B से बाहर निकला ही नहीं। और मेरे इतने मल्टीपल चीजों में मेरा दिमाग था पहले से कि मैंने कभी कोलकाता बस को लेकर उतना भी नेक्स्ट लेवल जाने का नहीं सोचा। दिस ईयर हमने अब बैठाया सबको एक साथ कि अब बैठो, नाउ समय आ चुका है, हो गया। अब तो हमारा भी बैकएंड कंपनी हो गया, सब कुछ हो अब गया। तो काफी कुछ हो गया। हर वो प्रोसेस जो हमने खुद से सीख के किया वो सब हमने पूरा किया ओवर द टाइम। अब हम जाके तैयार हैं कि चलो फंडिंग लेना कोई बड़ी बात ही नहीं। बट मेरे को ऐसा लगता है ना कि फंडिंग मत, बूटस्ट्रैप जितना दिन है उतना दिन बेटर पैसे है, अपने हैं, आजाद हो एकदम क्योंकि मेरा भी, मैं अगर आजादी में बैठा हूँ तो मेरा बूटस्ट्रैप है। इवन मैं फंडिंग अगर लूंगा भी तो मैं अपने फैमिली से ही लूंगा। अरे बहुत बड़ी बात है तो ये। मुझे दे दो अपने इतना साल तो मैंने लिया ही नहीं, 6 साल मुझे हो गए, आज भी बूटस्ट्रैप चल रहा है, कभी फंडिंग की जरूरत नहीं पड़ी। ये अच्छा है यार, जब तक नहीं जरूरत पड़े तब तक नहीं लेना चाहिए। जबकि मैं चूस लेते हैं लोग। जबकि मैं यहाँ का हूँ ही नहीं लोकल, मैं आया ही था ऐसे टाइम पास करने आ गया था। मेरा मेन मोटो था मैं फिल्म मेकिंग सीखने के लिए आया था। तो आपका था ही नहीं यहाँ पे ये नहीं, मैं बहुत सिंपल, मैं अपना बीकॉम कंप्लीट किया भिलाई से, रायपुर भिलाई छत्तीसगढ़ का हूँ। तो वहां के बाद मैं सीधा चला आया कलकत्ता। फाइनल ईयर के दिन मेरे फ्रेंड ने एक हाथ में DSLR पकड़ाया ना, लाइक क्या चीज है ये, मजा आ गया एकदम से। तो फोटोग्राफर वीडियोग्राफर लोग समझ सकते हैं सारा ये जवानी दीवानी वाला भूत है और कुछ नहीं। मेरा भी यही था यार, ये जवानी दीवानी वाला भूत है, घूमेंगे, वर्ल्ड ट्रैवल करेंगे। तो निकल पड़े बस बैग लेके, बैग और एक लैपटॉप लेके निकला था मैं भी सिंपल, छत्तीसगढ़ से। ऐसा कुछ भी नहीं कि कपड़े लेके निकले, कुछ नहीं, नथिंग, एक बैग, एक लैपटॉप, एक DSLR, दैट्स इट, हाथ में 4000 रुपए। तो निकल पड़े बस, कोई सपोर्ट नहीं, फैमिली सपोर्ट, मिडिल क्लास फैमिली, क्या ही सपोर्ट करेंगे अलग से। मिडिल क्लास एज इन अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं, मेरा थोड़ी अलग से कुछ सही निकला हुआ है, तुम सब नॉर्मल ही है। क्या चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा दी है, वेट बढ़ा दिया। काफी फेमस हो यार आप तो। नहीं, ये हमारे लिए वीडियोस वगैरह बनाता था पहले। अच्छा, पानी खा रहा है ना थोड़ा? RO वाला नहीं लगा मेरे को, एक्स्ट्रा मिनरल्स ऐड कर दिए लगता है। पता नहीं होगा, मशीन खराब हो गई होगी। ये स्टार्टिंग मेरे साथ ही किया था, फिर इसको कुछ बड़ा करना था, मैं वाला फिर हाँ बड़ा तो आप भी कर रहे हो। कंफर्ट जोन से निकलो नहीं, इसको और कुछ और नए जोन्स में करना, इसको PR में करना था। मेरे को PR में कोई इंटरेस्ट नहीं था पर्सनली, मेरा जितना नेटवर्क था मैं अपना PR खुद ही करवा लेता था। मैं कभी वो बटनिंग वाला सीन ही नहीं था मेरा, समझ गया। कि इसको बुलाओ उसको बुलाओ। मेरा सिंपल है, पैसा दो, काम कराओ, बात वहीं खत्म। नाम ऐसा करो कि काम बन जाए, काम ऐसा करो कि नाम बन जाए वाला कॉन्सेप्ट था मेरा, बहुत सॉर्टेड एकदम लाइफ। नहीं देखो, पैसे कमाने का ही है सबको, देखो जो भी है, भूख तो पैसे की है, सिंपल सी बात है। बट वो हो जाता है, पता है, हम लोग, मतलब मेरे को भी ऐसा ही लगता था 4-5 साल की, यार कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। बट जब 5th ईयर जब बूम किया, हमको समझ नहीं आ रहा था कि हम कैसे संभाले इतना सब कुछ, क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर आ गया एंड चीजें इतनी तरह से ग्रो होने लगी कि हम लोग को नहीं समझ रहा। तो गुजराती में होता है ना कि 1000 दिन तो लगता है ये धंधा बनने में। तो किसी भी चीज में 1000, यूट्यूब में भी 1000 वीडियो डालो, तब तक तो बैठो ही मत, एकदम डालते रहो। अभी आपका काम वॉल्यूम है, अभी आप भरते रहो, कब कौन सी वीडियो काम कर जाएगी किसको पता। लेकिन वही है ना यार, बहुत लोग हैं
तो वीडियो डाल रहे हैं बट फिर भी अटके हुए। कंसिस्टेंट नहीं है या फिर समझ नहीं पा रहे हैं सोशल मीडिया कैसे काम करता है। अधिकतर मिस्टेक तो यही है, लोग ये नहीं समझ पाते कि सोशल मीडिया कैसे काम करता है। जैसे इंस्टाग्राम, मैंने अपने पर्सनल प्रोफाइल के साथ दुनिया भर का एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। हाँ वो मैंने देखा। मैं उसमें मतलब कुछ डालता ही नहीं हूँ, मैं उसमें सिर्फ एक्सपेरिमेंटल कंटेंट डालता हूँ जो मुझे देखना होता है कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है मार्केट में। मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग मुझे जाने नहीं जाने, मैं अपनी फोटो वगैरह कुछ नहीं डालता, जस्ट अपलोड दैट कंटेंट जो मुझे लग रहा है कि हाँ ये मार्केट में चल सकता है। मैं अपने प्रोफाइल में एक्सपेरिमेंट करता हूँ, देख रहा हूँ हाँ चल रहा है, देन आई अप्लाई इट टू अदर क्रिएटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स जिनको मैं पर्सनली गाइड कर रहा हूँ, उनका प्रोफाइल मैनेज कर रहे हैं, मेरी कंपनी जिनको मैनेज कर रही है, हम उनके में वो सारी चीजें अप्लाई करते हैं। लेकिन एक बात बताओ ना मेरे को, आप कोलकाता के सबसे बड़े पेज हो। एक्चुअली इन लोग सारे एज ए इंडिविजुअल क्रिएटर है, वी आर द ओनली प्रॉपर कंपनी जिन लोग इस चीज को कर रहे हैं। बाकी जितने पेजेस हैं कलकत्ता में, छोटे बड़े सब इंडिविजुअल क्रिएटर्स हैं या फिर मैनेज्ड बाय 2-3 पर्संस है। दे आर नॉट डूइंग इट प्रोफेशनली कि एक कंपनी बनाते हैं, सर्विसेज देते हैं, बैकएंड में बहुत सारी चीजें होती हैं, एम्प्लॉय लेना ये लेना, किसी का कुछ नहीं, सब नॉर्मल मजाक मस्ती में चल रहा है। फोटो अपलोड कर रहे हैं, फीचर कर रहे हैं, मोनेटाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी को आइडिया नहीं कि इसको भी हम कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं। फेम आ जा रहा है, पैसा नहीं आ रहा है। तो एक बात बताओ ना, ऐसा क्यों है कि 6-6.5 लाख फॉलोअर्स के बाद भी आपने फेस ही नहीं दिखाया? हमको कभी जरूरत ही नहीं पड़ी एक्चुअली। इसका मेन रीजन ये भी हो सकता है कि शायद मैं कहीं ना कहीं इंट्रोवर्ट हुआ करता था पहले। शुरुआत, एक तो मैं बाहर से आउटसाइडर, वो ममता दीदी वाला डायलॉग, ठीक है ना, आउटसाइडर वो मत बोलो। यहाँ का मैंने एक प्रॉब्लम ये देखा है कि यार अगर तुम बाहर से हो तो लोग तुम्हें सपोर्ट नहीं करते। नॉर्मली ये चीज होता है यार, ये बाहर का है, इसको रहने दो। एक यहाँ पे एक अपना एक झुंड बना हुआ है कि हम 5 है तो हम 5 ही रहेंगे, छठा नहीं घुसेगा। तो मैं जब एंटर किया, मैंने भी कम से कम, मेरा बहुत गंदा आदत था, मैं 100 लोग को डीएम करता था यार, मुझे भी बुला। यहाँ 5 है देखो, तो 4 भी नहीं दिख रहे यहाँ तो। अब तो बचे ही नहीं है, बट मैंने सबको डीएम किया था एंड सबने मेरे को यही बोला था कि वी डोंट एंटरटेन किसी को भी ऐसा, आप कुछ बन जाओगे तो तब आना। अब जब मैं बन गया तो मैं उनको एंटरटेन नहीं करता, बात अलग है। ये तो मैं आपको क्या ये मैं आपको क्या बताऊं, मैं आपको बताता हूँ। 200 फॉलोअर्स थे। हाँ। तो मैं उस समय जब पॉडकास्ट, मैंने 4 एपिसोड किए थे, तो मैंने किनके किए थे, 5,000-6,000 वाले फॉलोअर्स वाले थे। तो उनसे बात हो गई आराम से, अब वो बढ़ गए 5-5.5 लाख। अब उस समय जब मैं किसी 1 लाख वाले को अप्रोच करता था तो वो रिप्लाई बैक ही नहीं आता था। अब तो खैर आने लगा रिप्लाई, पहले तो रिप्लाई, अब तो खैर लोग ये बोलते हैं कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड। पहले तो लोग इतना भी नहीं समझ रहे थे कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड बोले। यहाँ का ये पर्टिकुलर इस स्टेट का आप प्रॉब्लम कह सकते हो कि यहाँ पे हर किसी को नीचा दबाया जाता है। बट मेरे साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि मैं खुद बाहर से आया हुआ था। तो मेरे साथ मतलब कोई भी अगर डीएम किया, अगर किसी को लगता है कि यार मेरे साथ किसी कुछ काम करना है, आपके ऑफिस में भी 2-3 मुझे दिख गए, वो सारे मेरे साथ काम कर चुके हैं। क्योंकि इसलिए कि उन लोगों ने मुझे बोला कि भैया एक बार आप कुछ कर सकते हैं उनके साथ। मैंने बिल्कुल, जो चीज मैं आगे फेस किया मैं किसी और को फेस होने दिया ही। मेरे को ऐसा लगता है ये चीज बहुत जरूरी है इंडस्ट्री, बहुत जरूरी है। ये तो ये ही रीजन है कि यहाँ पे लोग, क्योंकि हम लोग को बाहर इज्जत नहीं मिल रही। मेरे ऑफिस से निकले हुए हैं जिन लोग मेरे साथ ट्रेनिंग लिए हैं, उन लोग आज बैंगलोर जाते, मेरे ऑफिस में अदर चीजों की भी ट्रेनिंग है, हम लोग वीएफएक्स सिखा रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। मैं खुद फिल्म मेकिंग बैकग्राउंड से। अब वो वीएफएक्स सीखने के बाद बेचारे गए बैंगलोर, उनको साफ बोल दिया गया तुम वेस्ट बंगाल से, तुमको हम नहीं लेंगे। वेस्ट बंगाल टैग लगा हुआ उनका, ये बंगाल से, बंगाल वालों को नहीं लेंगे, बिहार वालों को ले लेंगे, बंगाल वालों को नहीं लेंगे। हमारी मार्केटिंग ऐसी हो चुकी है कि अब ये बहुत बोलने वाले सब बोलते हैं बंगाली बिजनेस चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, लेकिन बंगाली की हमारी मार्केटिंग ऐसी हो गई कि हम लोग काम नहीं करते। भाई कहीं ना कहीं सही भी, मैं खुद भी फेस करता हूँ। सही तो है, मैं खुद भी फेस कर रहा हूँ। मेरे एम्प्लॉयज है, मान लो 60%, तो आधा ज्यादा उनका ये टेंशन रहता है कि छुट्टी कब मिलेगा, ये नहीं कि काम क्या करना। हम जिस पावर के साथ काम करते थे हमारे इनिशियल स्टेज में, हमको वो आजकल के बच्चों में नहीं दिखता। ऐसा क्यों है? भूख नहीं है, फिर अपब्रिंगिंग का भी डिफरेंस है। हमारी जो अपब्रिंगिंग हुई है, हमारा पढ़ाई तो चल ही रहा था, फन चल रहा था, बट हम लोग बड़े हुए मारवाड़ीज और गुजरातीज के साथ छत्तीसगढ़ में। माड़ू गुज्जूस दे आर वेरी सॉर्टेड, किनको लाइफ में कुछ करना है, बहुत कम उम्र में शादी करा देते हैं माँ बाप की, जाओ घर संभालो, हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम एज में लेना सिखाया गया था। बट बंगाली फैमिलीज में क्या होता है कि जैसे मेरे को कई साल तक वो लाडला बच्चा टाइप से बड़ा किया गया था। अब जब मैं कलकत्ता आया, जब मैंने दुनिया देखी, हमारी तो फट गई। हमको समझ ही नहीं आया भैया ये क्या हो रहा है, हम तो लाडले बच्चे थे। तो वो चीज को समझने में 4 से 5 साल और लग गए। ये प्रोसेस जो सॉल्व इजिली हो सकता था, जस्ट बिकॉज हम लोग बंगाली हैं, हम लोग को बहुत लाड प्यार से वाला किया गया है, बाबू सोना। बाबू सोना। बट एक बात बताओ ना,
मारवाड़ीज और गुज्जूस तो वेस्ट बंगाल में मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ से ज्यादा है। जा रहा है फिर क्यों नहीं वो इफेक्ट पड़ रहा है यहाँ पे? किस टाइप का इफेक्ट लाइक वो भूख क्यों नहीं आ रही है यहाँ पे? अगर एक बंगाली और एक मारवाड़ी देखा जाए तो यही सोचा जाएगा कि हाँ ये बंगाली जॉब करता होगा, मारवाड़ी business बिल्कुल करता होगा। बिल्कुल ये मार्केटिंग आ कहाँ से रही है? एक्चुअली बंगाली पेरेंट्स नहीं चाहते कि हम बिजनेस करें, ये नॉर्मली होता ही है। मतलब Correct. मैंने तो जैसे अपने जोश टॉक में भी बोला था कि अगर आप एक बंगाली फैमिली में इंजीनियर और डॉक्टर नहीं हो तो आप पक्का टेररिस्ट। हमको एज ए टेररिस्ट ही देखा जाता है। बिजनेस कभी देखा ही नहीं है इन लोगों ने क्या है क्या नहीं, तो ये बैकग्राउंड कभी रहा ही नहीं है बंगाली बिजनेस का। तो उस वजह से एक इशू भी है कि इन लोग समझते नहीं कि बिजनेस में समय लगता है, वो समय नहीं देना चाहिए। जॉब में क्या इंस्टेंट मनी, आप इस महीने ज्वाइन करो नेक्स्ट महीने से आपको सैलरी मिल गई। बट वो तो अफीम है ना। हाँ वो तो नशा है, वही आपको सैलरी का नशा है। एग्जैक्टली जो 30 सैलरी का आपको नशा स्टिंग है बचता है जो Exactly. नोटिफिकेशन, वो तो नशा है। सैलरी का नशा बहुत खराब चीज है। हम देखो मैंने आज तक अपनी सीवी नहीं बनाई 12th के बाद। मेरा लाइफ का गोल ही था मैं कभी सीवी नहीं बनाऊंगा, कि भले मैं भूखे मर जाऊं वाला ऐसा। हाँ ऐसा क्यों? लाइफ गोल होता है सबका अपना अपना, मेरा गोल था मैं कभी सीवी ये नहीं कैसा गोल हुआ मेरी? सब बोल रहे थे भाई सीवी खराब हो जाएगी, ये खराब हो जाएगी। मतलब वो क्या होता है, मैं क्यों बनाऊंगा, कोई मेरे को क्यों कागज के टुकड़े पे जज करेगा? A piece of paper cannot हाँ। decide मेरे को कोई कागज का टुकड़ा क्यों जज करेगा यार? मैंने इतना कुछ सीखा, मैंने फोटोग्राफी सीखी, वीडियोग्राफी सीखी, फिल्म मेकिंग सीखा, वीएफएक्स सीखा। कोई मुझे क्यों एक कागज के टुकड़े पे आके बोल देगा इसका कुछ नहीं आता? मेरा सिंपल था, मैं कभी जॉब करूंगा ही नहीं। तो मैं यहाँ आके फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया, सिंपल एज ए फोटोग्राफर स्टार्ट किया। पार्क स्ट्रीट में एक फैशन शादी स्टोर में था। फोटो शादियों शुरुआत तो सबकी शादियों से ही होती देख लो। पैसा वेडिंग में है, जितना छापना है छाप लो, गियर्स अपने अपने अपग्रेड करो एंड उसके बाद फिर सोचो क्या करना, उसी में नहीं टिके रहना। और अगर सही में वेडिंग करना है तो गो आउट, आप रायपुर जाओ। मैं खुद छत्तीसगढ़ से हूँ, रायपुर का मार्केट नेक्स्ट लेवल मार्केट है। मेरे को ऐसा लग रहा है आप इतना मोटिवेट कर दोगे ना कल ये लोग आएंगे नहीं अगली बार छोड़ के भाग जाए, मतलब चला मैं एकदम पूरा, मैं चला और कंधे पे मेरा बस्ता वाला हाल हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने भी एज ए फोटोग्राफर ही शुरू किया है। फोटोग्राफी का कीड़ा ही था कहीं ना कहीं, वो ये जमाने दीवानी का मोटिवेशन था कि 2013 से 2023, नॉर्मली मैंने 2020 में ट्रैवलिंग शुरू की थी। 2013 से 20 तक का सफर था समझने में कि एग्जैक्टली कोई कैसे इतना ट्रैवल कर रहा है, वो फ्री में कैसे ट्रैवल कर रहा है। क्वेश्चन ये नहीं सबको ट्रैवल करना है, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे ट्रैवल करने? बात है, वो कैसे होगा वो समझने में मेरे को कई साल लग गए। उस बीच ये कोलकाता बस हुआ, उस बीच डिजिटल मार्केटिंग हुई, उस बीच इतना सारा क्लाइंट से वो पूरा प्रोसेस था। बट कहीं ना कहीं आज भी मैं ट्रैवल में ही, मेरा दिल आज भी ट्रैवल में है, मेरा पहाड़ों में बसता हुआ था वाला हाल है। मेरा तो दिल मेरे को पहाड़ों में आज खो भी वो कोई, मतलब मुझे इतना भी पैसा नहीं कमाना है कि मेरे रातों की नींद उड़ जाए। मेरा बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि वो पैसा किसी काम का नहीं कि जिसमें तुम्हारी रातों की नींद हराम हो जाए। गया। बच्चों की तरह सो एकदम बिंदास, उतना पैसा काफी। और जब तुम सही काम करोगे तो उतना पैसा आ भी जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं रहता कि नहीं आएगा। अभी कुछ एक कंट्रोवर्शियल सा बोल दो ना, उसको मैं ट्रेलर में डालूंगा। मेरे को पता आपके पास है ऐसा कुछ, मैंने पूछा था आपको फोन पे ऐसी बात। कौन सा वाला? कुछ भी ऐसी बात ऐसे याद नहीं आएगा अचानक से, स्क्रिप्टेड थोड़ी है, पूरा अनस्क्रिप्टेड। मैंने तो तुमको पहले दिन ही बोल दिया था कि पूरा मैटर ही अनस्क्रिप्टेड रहेगा। आप ना उन लोगों में से हो जो ना मुझे पॉडकास्ट के लिए ना थोड़े पसंद नहीं आते। बोलो क्यों? क्यों? आपके बारे में वो कुछ नहीं मिला ऑनलाइन, कुछ मिलेगा भी नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ मैं पूछूं क्या। कुछ मैंने मिलेगा यूट्यूब देख लिया, लिंक्डइन देख लिया, मैंने इंस्टा देख लिया, कुछ नहीं मिलेगा। मेरा बहुत सिंपल था कि यार लाइफ को उतना ही रखो कि तुम्हारी रात की नींद नहीं हराम होनी चाहिए। मेरा सिंपल था एकदम। मैं अपने बारे में इतना कुछ मार्केट में आने ही नहीं दिया। मैंने सिर्फ एक समय के बाद वो भी मैंने आने दिया कि ये कोलकाता बस का फाउंडर। 3-4 साल तो मैंने वो भी दबा के रखा था कि मेरे को चाहिए नहीं लोग जाने की फाउंडर कौन है। अरे मैं बता रहा हूँ, मैं कोलकाता बस हाँ। देख रहा था। मैंने शायद आपको आपके अनुभव वाले में मैसेज नहीं किया था। हाँ, मैंने आपको कोलकाता बस में मेरे ख्याल से मैसेज किया था। हो सकता नहीं, है। मैंने नहीं फ्लाई विद अनुभव में किया था। हाँ, तो वो मेरे को वो बहुत लग बाई चांस मेरे को वो प्रोफाइल मिली, क्योंकि ऐसे मेरे को खोज रहा, मैं ना एक रील स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखो तो है कोई तो दिखे। नहीं एक रील पे शायद वो था, कोलैबोरेटेड था। तो वहां से मैंने देखा, वहां आपके उसमें बायो में लिखा था फाउंडर है। मैंने दोनों को एक्चुअली अलग अलग एंटिटी बना के रखी। कोलकाता बस एक सेपरेट एंटिटी जहां मेरा कोई रोल नहीं है, मेरा फेस नहीं है। अब आने वाला हो सकता है समय के साथ, बट इतना साल मैंने कभी भी वहां पे अपना फेस नहीं रखा। मैं उसको एक अलग से एक रखा था एंड आई वाज अ हैप्पी बैकएंड गाय कि चल रहा है, मस्त है, मैं बैकएंड का काम कर रहा हूँ, पैसे छाप रहा हूँ, लोग मुझे जानते हैं, नेटवर्क। फेम की कभी भूख नहीं थी। फेम की भूख मुझे कभी नहीं।
हैप्पीली ट्रैवलिंग। सॉरी, कोई दिक्कत नहीं, ये मेरे को ऐसा लगा मैंने साइलेंट किया है इसको। मैं लोगों को बोल रहा हूँ साइलेंट मैं करो। भी चेक कर लेता हूँ। ओ ये वाला साइलेंट है ना? हाँ, ये वाला। बस हैप्पीली ट्रैवलिंग, मिंटिंग मनी, इतना ही था। मेरा सिंपल था कि पैसा छापो, हर 3 महीने में ट्रिप करो, इंटरनेशनल जाओ, ये करो। एक वो जैसे बच्चे टाइप से मेरा था ख्वाब एकदम से। मेरा लाइफ में वो एकदम टॉप नॉच नहीं जाना। मेरा टॉप नॉच मेरे को पता है बहुत कलेश है जिंदगी में। तो अंबानी ये वाले थोड़ी वो, हाँ वो अंबानी भी कह सकते हो। उस लाइफ में बहुत कलेश है, तुम्हारी पर्सनल लाइफ होती नहीं है तो मेरे को आइडिया नहीं हाँ, है। नहीं मैंने तो अब उनके साथ बैठे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ, टॉप है, नॉच आप वालों अंबानी के को साथ। जानते हो? उनके बेटे के साथ हम लोग काम कर चुके हैं सच्ची? जियो के प्रोजेक्ट्स के लिए। वो क्या नाम है उनका? अनंत अनंत अंबानी। हाँ, हम लोग जियो के बहुत प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अरे लिए कुछ काम। बताओ ना, कैसे दिखते हैं वो लोग? नॉर्मली कैसे क्या दिखते हैं अरे वैसे मतलब दिखते कैसे हैं। बात करते हैं, तो पैसे वाले They लोग are very तो sorted। चलते चलते ऐसे पैसे गिर गए तो उठाते नहीं है। They are very sorted actually। मतलब उनको पता है एग्जैक्टली क्या बात करना है क्या नहीं, उतना बात करना है। टीम होती होगी उनकी तो। बट फिर भी उन लोग अगर खुद भी आते हैं किसी चीज में तो उतना ही जितना जरूरी है उतना। हम लोग ऐसे नहीं, हम लोग पर्सनली भी काफी समय बर्बाद करते हैं। मैं तो खैर बट उन लोग बहुत सॉर्टेड है, उनको पता होता है। खासकर ये चीज मैंने दिल्ली में भी देखी। दिल्ली में हमारे जैसे बहुत रियल एस्टेट के क्लाइंट्स हैं, उनका 5-5 10-10 मिनट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग डायरेक्टली मुंह पे बोल देते हैं यार तुम्हारे लिए समय इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे लिए प्रेजेंटेशन गलत होता तो सुना देते हैं। कलकत्ता में ऐसा कुछ नहीं, गलत हुआ कल ले आओ, परसों ले आओ, अगले हफ्ते ले आओ, ये सब वहां नहीं चलता। तो कलकत्ता ही क्यों चुना आपने? लाइक वाई कोलकाता? एक तो नहीं, मेरे को ना, मेरा तो सिर्फ सिंपल यही था कि मैं खुद बंगाली, तो हाँ। मुझे कुछ ऐसा चाहिए था कि मेरे लिए इजीली हो जाए। मम्मी पापा तो यहाँ है नहीं, मम्मी पापा आज भी छत्तीसगढ़ में। तो उनको भी एक मन में बात थी कि चल ठीक है कलकत्ता घर के जाएगा, पास रहे। हाँ, घर के पास रहेगा, रिलेटिबिलिटी पे कहीं कुछ हो गया तो हो गया। एंड फिर मेरे को फिल्म स्टडीज करनी थी पूरी इंडिया में, सिर्फ 2 ही जगह, या तो पुणे में या तो कोलकाता में, एफटीआई जो है। तो मैं भी यहाँ एफटीआई वगैरह के लिए आया था। एफटीआई में गए आप? हाँ, मैं कंटिन्यू नहीं किया, बात अलग है। मेरा ऑलवेज सही रहा है, मैं किसी भी चीज को चालू करके छोड़ देता था, क्योंकि यहाँ पे सिखा रहे थे थ्योरेटिकल नॉलेज, मुझे चाहिए था प्रैक्टिकल, तो मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने भवानीपुर में एक और कॉलेज है, इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म स्टडीज करके कुछ, वो भी मैंने ज्वाइन किया। अच्छा। वो भी सेम 3 महीने में छोड़ दिया, क्योंकि कागज में ही सिखा रहे हैं, लिखवाए जा रहे हैं, मैं क्या करूंगा लिख के। ऑलरेडी मैं अपना कॉमर्स कंप्लीट करके आया था, सुबह शाम घर वालों से गाली खा रहा था कब कुछ बनेगा, इतना टाइम ही नहीं, तो छोड़ दिया मैंने। सिंपल फ्रीलांसिंग असिस्ट किया है मैंने बहुतों को, काफी बड़े यहाँ के डायरेक्टर्स लोग को असिस्ट किया है मैंने। तो असिस्ट करते करते चीजें मैंने सीखी, फिल्मिंग सीखा, कैमरा सीखा, सब कुछ असिस्ट करते करते। तो आपको क्या शाहरुख खान बनना था? तो नवाज? मुझे एक्चुअली कैमरा के पीछे रहने का शौक था ऑलवेज। अच्छा। मुझे सिनेमेटोग्राफर बनना था, मुझे कैमरा के पीछे काम करना था। मेरे को वो बड़े बड़े कैमरास अच्छे लगते थे, रेड, ये सब बहुत मजा आता था मेरे को, वो मेरे को फैसिनेट करता था ऑलवेज। तो ये रेड वेड कैमरा सीखने के चक्कर में फिल्म मेकिंग में घुसा था। बट वो धीरे धीरे समझ में आया कि वो दुनिया हमारी है नहीं। अब जब ये सारा मैं फिल्म मेकिंग सीख रहा हूँ, फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, साथ साथ मैंने कोलकाता बस भी शुरू कर दिया था। बट दैट मोमेंट कोलकाता बस सिर्फ वही था कि जो मैं देख रहा हूँ मैं वही शेयर कर रहा था। थोड़ी टाइमलाइन बताओ ना, मतलब 2016 मैंने बीकॉम कंप्लीट किया, मैं आ गया कलकत्ता। ठीक है। अब कलकत्ता आने के बाद मैंने फ्रीलांसिंग वगैरह स्टार्ट किया कोर्स के साथ साथ, क्योंकि टाइम पास कुछ करना नहीं, एंड ऑफ द डे 1 घंटे का कोर्स है, डेली 1 घंटा पूरा। बाकी दिन क्या करेंगे? फिल्म मेकिंग, नॉर्मली सिनेमेटोग्राफी 1 घंटा पढ़ाता है बस, जस्ट एक। ये सिनेमेटोग्राफी मतलब कुछ है नहीं, फोटो वीडियो वाले बता पाएंगे तो 1 घंटा डेली बहुत अगर देखा जाए, क्योंकि वो थ्योरेटिकल से ज्यादा प्रैक्टिकल है। क्योंकि ये जो 1 घंटा हम डेली दे भी रहे हैं, 6 महीने भी देंगे तो ओके, बट इधर 6 साल भी कम है अगर देखा जाए तो, क्योंकि हाथ का खेल है, पूरा आर्ट है। अब वो करते करते आई स्टार्टेड कोलकाता बस, जस्ट फॉर फन, मुझे मजा आ रहा था, मैं वही चीज शेयर कर रहा था जो मैं देख रहा था। मैं मेट्रो में जा रहा हूँ, मैं मेट्रो शेयर कर रहा हूँ, मैं चाय पी रहा हूँ, मैं कुल्हड़ का चाय शेयर कर रहा हूँ। तो लोगों को ये पर्सपेक्टिव बड़ा अच्छा लगा कि मतलब ये ना स्टैंड अप कॉमेडी टाइप का केस हो गया मेरे साथ, हम अपनी चीजों पे हंस रहे होते हैं। सो लोगों को वही पसंद आ गया जो वो डेली देख रहे थे, कुल्हड़ वाली चाय। बट कोई बाहर का बंदा आके उसको दिखा दिया कि यार मार्टिन वाइट चाय इज इमोशन, लगे हाँ ये इमोशन तो है। रिलेटेबल कंटेंट, रिलेटेबल, सिंपल रिलेटेबल, आउटसाइडर पर्सपेक्टिव मेरे लिए काम किया था, जो चीज यहाँ के लोग लैक कर रहे थे। यहाँ के लोग ऑलरेडी मेरे से पहले बहुत पेजेस थे, बट पर्सनल टच नहीं था एक तो,
एक वो पर्सपेक्टिव नहीं था जो मैं बाहर से लेके आया था, क्योंकि मैं चीजों को नया देख रहा था और मैं जो देख रहा था मैं वही शेयर कर रहा था। एंड आई वाज लाइक डेली अपलोडिंग कुछ ना कुछ। इट Okay. कैन बी फोटोग्राफ, इट कैन बी वीडियो। उस समय फेसबुक बहुत अच्छी चीज हुआ करती थी, फेसबुक का एल्गोरिदम बहुत सॉलिड था, रीच ज्यादा मिलता था हमें। जो चीज अभी मान लो 100 लोगों तक पहुंच रहा था, 1000 लोगों तक ऐसे ही पहुंच जाता था। उस समय रीच थी, अब उस रीच समय रीच थी, उस समय फेसबुक एक लौता है अच्छा प्लेटफॉर्म हुआ करता था, क्योंकि यूट्यूब तो बड़े लोगों की चीज हुआ करती थी, हमारे बस की बात थी नहीं यूट्यूब उस समय। तो फेसबुक से मैंने शुरू किया। इंस्टाग्राम तो हमने 2-3 साल टच भी नहीं किया कोलकाता बस के लिए। समझ गया। फेसबुक उस समय 2000 क्या से इंस्टाग्राम उतना था भी नहीं। फेसबुक 2016 में हमने पेज बनाया था, इंस्टाग्राम हमने हार्डली 2018 में जाके शुरू किया था। आज देखो उल्टा हो गया, आज इंस्टाग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फेसबुक की कोई वैल्यू नहीं। फेसबुक एक्चुअली अब डिक्लाइन होता जा रहा है बहुत ज्यादा। एक्चुअली फेसबुक को ना समझने के लिए तुमको उसका एल्गोरिदम समझना पड़ेगा कि फेसबुक को एग्जैक्टली क्या चाहिए, फेसबुक कैसे काम करता है। क्या चाहिए बताओ ना, मेरा नहीं चल रहा। फेसबुक को एक्चुअली देसी कंटेंट चाहिए, बहुत सिनेमैटिक नहीं, बहुत हाँ। हाई फाई नहीं। फेसबुक अंकल को चाहिए आंटी देसी, टाइप। एकदम नहीं नहीं एकदम देसी। मतलब इवन अगर आप एक फूड ब्लॉगर हो तो ये नहीं कि आप बहुत बढ़िया से सिनेमैटिक कंटेंट बना दी, आप सिंपल रास्ते में निकल जाओ, कैमरा लेके आप बात करो लोगों के साथ। ये देखो ये अंडा भुर्जी बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है, ये हो गया खत्म। अब बात एज इट इज जो आपने रिकॉर्ड किया, आपको कुछ कट करना कट करो, अब अपलोड कर दो रॉ। बस भले पीछे कुछ भी नॉइज आ रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ भी, इट विल वर्क। फेसबुक इज ऑल अबाउट दैट। फेसबुक में रॉ डेटा बहुत चलता है। उसका जो वॉच सेक्शन है ना, उसमें आप ऐसे ही देखना, नॉर्मली रॉ डेटा ही आता है ज्यादातर। समझ गया। कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं उटपटांग चीजें हो रही है, तो फेसबुक इज ऑल अबाउट दैट। बट इंस्टाग्राम में ना आपको क्वालिटी मिलेगी, हाई क्वालिटी पॉडकास्ट, हाई क्वालिटी ट्रैवल कंटेंट, हाई क्वालिटी। ये यहाँ क्वालिटी चलती है, वहाँ रॉ यहाँ चलता है, सिनेमैटिक वाला सीन। वहाँ रॉ चलता है। गर्लफ्रेंड है आपकी? हाँ। कैसे मैनेज कर रहे हो एक इतनी बड़ी कंपनी, दुनिया भर का ट्रैवल, और नहीं, फिर ऐसा यहाँ एक, ऐसा कुछ नहीं और फिर करता। सबको छुपा के भी रखा है, ये कैसे कर रहे हो? यहाँ तो आधे लोग ये क्या बोलते हैं इसको, पब्लिक करते हैं, फिर ब्रेकअप हो जाता है। तो आप ये नहीं, कैसे मैं मैनेज कर एक्चुअली रहे इसको पब्लिक करना कभी भी नहीं चाहा। नॉर्मली मुझे लगता है कि यार जितना दिखाओ उतनी तेजी से नजर लगता है, हो? फिर नहीं, कलेश बिल्कुल होता लगती है, फिर नजर इज कलेश होता रियल। है, फिर कलेश होता है घर में। तो हम नॉर्मली खुश हैं, तो मेरी जो है वो भी बिजनेस साथ में सेम सेम, अलग अलग नहीं, उसका अलग बिजनेस, मेरा अलग बिजनेस। पेज बता दो। हाँ। पेज रहने दो। वैसे लोगों को पता कोई है, दिक्कत नहीं, पहचानने वालों को पता है, जिनको जानना है ऐसा कोई तो दिक्कत मतलब नहीं आप ऐसे ओपनली हमारे पॉडकास्ट में बता रहे हो? है। ऐसा कुछ नहीं कि छुपा हुआ है, बट हाँ सोशल मीडिया पे उतना हम लोग हल्ला नहीं करते। क्या ही करेंगे अलग से, बच्चे थोड़ी है, वी आर इन आवर 30s। नहीं, अब डेफिनेटली सीधा शादी होगा, फोटो तो डलेगी, और अब हाँ। बचा क्या है, और 1-2 साल में शादी हो जाएगी, फोटो तो डल जाएगी, और क्या छुपाते लोग हैं। 1-2 साल में आराम से 1 साल में हो जाएगी। और कितना घर वाले नहीं समझते, घर वालों को भी एक पॉइंट चाहिए होता है कि एज के बाद, नाउ आई एम इन माय 29, आई एम 29, सो अब घर वाले शुरू हो चुके हैं। अब 95 हो? 94। हाँ, मैं 95 को। अब घर वाले शुरू हो ही चुके हैं। मेरे हो गए तो आपके तो खैर। कि अब सब चाहते हैं कि अब हो जाए, शादी हो जाए, ये हो जाए, कर लेंगे क्या है। अच्छा, अगर घर वाले नहीं बोलते तो क्या मैं आपको क्या इच्छा है कब करने की? डिले करके करता मैं थोड़ा पहले, और मतलब मैं और 4-5 कंट्री घूमता, थोड़ा बहुत और अपना empire साथ में घूम लो बनाता। ना। साथ में ही घूम रहे हैं अभी भी हम। फिर शादी कर, एक ही बात हो गई ना यार। फर्क क्या पड़ा? फर्क वही तो मैं बोल रहा हूँ, क्या ही फर्क पड़ जाएगा, हम नॉर्मली साथ में ही घूमते हैं, साथ ही में सब कुछ है, तो ऐसा कुछ खास फर्क पड़ना नहीं है। टैग ये बस कि हाँ मैरिड, शादी हो गई, बस, और उससे फ्लैट कुछ, मिलना आसान हो जाएगा। बस वो ऐसे भी मिल जाता है कलकत्ता में, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, यहाँ एक्चुअली नहीं है, यहाँ कोई पूछता यहाँ नहीं है। कोई नहीं पूछता, यहाँ इजीली इफ यू वांट टू स्टे यू कैन इजीली स्टे, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो शाहरुख खान से मिले हो आप? नहीं, मैं मिला नहीं हूँ, बट केकेआर के लिए काम किया, एंड होपफुली शायद इस साल मिल भी लेंगे। कैसे कर रहे हो यार, इतने सारे मतलब कनेक्शन मेरे को बहुत फैसिनेटिंग लगने लग गया अब तो, मेरा मतलब, क्योंकि कोलकाता बस जितना दिखता है। एक और मेरी कंपनी है बज़वर्दी, एंड ये 2 सिर्फ टिप है, इसके पीछे जो मेन मेरी पेरेंट कंपनी है बज़ अफेयर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड जो है, वो मेन काम कर रही है पीछे। वहां से सारा पीआर, वहां से लोगों के साथ बातचीत एंड ऑल, ज्यादातर मैं सबके साथ खुद करता हूँ। मैं कभी भी अपने सेल्स पर्सन को नहीं भेजता बातचीत करने के लिए, सब कुछ तो मेरा मेन सेलिंग मैं खुद हूँ। ओके, ये सारी नहीं, मीटिंग्स आप लेते सब कुछ आज भी मैं करता हूँ, किसी और से कुछ नहीं, सेल्स कभी भी किसी और से नहीं। तो ये बज़वर्ड से इतना ऑब्सेशन क्यों? अब शुरुआत बस से हुई थी तो मैंने बज में ही रहने दिया, ऐसा कोई वो नहीं था ऑब्सेशन, बट शुरुआत मैंने जब की थी तब इंडिया में ऐसा कोई बज वाले पेज नहीं थे, एक ही था शायद बज फीड,
वो भी बंद हो गया, इंदौर की BuzzFeed कंपनी, तो छत्तीसगढ़ के आसपास ही थी, तो वहां से शायद बज आया हुआ था। एंड इंटरनेशनल में खूब चल रहा था बज बज बज, तो मैंने भी, पहला कोलकाता का नाम तो कोलकाता वायरल था, कोलकाता बस से इसका हाँ, कोलकाता बज वॉज कोलकाता वायरल। देन अच्छा 2-3 डेज में मैंने रीनेम कर दिया तो था, बस कोई नहीं जानता। जस्ट 2-3 दिन में रीनेम कर कितने दिया। फॉलोअर्स होंगे? 3-4? हाँ, मैंने तो जीरो से उठते देखा पूरा। एंड एक समय ऐसा आया था कि लाइक एक दिन में 1 लाख फॉलोअर उठते भी देख, तो एक कंटेंट था मेरा वायरल हो गया था, एंड वही शुरुआत भी थी। 3 महीने पहले तक, 4 महीने पहले तक मैं 350 फॉलोअर्स पे था। तो ये जो बढ़ा है ये अचानक बढ़ा ऐसा है। ही होता है, ऐसा ही होता है और नॉर्मल। फिर लोगों के मैसेज आते हैं कि भाई क्या खरीद रहा है तू फॉलोअर्स, तू क्या कर रहा है, तू एड्स चला रहा है। मैं कैसे समझाऊं, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं खुद हैरान हूं देख के। नहीं नहीं, वो हो जाता है ओवर द टाइम। मेरा जैसे था पहला फेसबुक पे व्हाट इज कोलकाता करके मैंने कंटेंट बनाया था, अच्छा तो अब वो कंटेंट में मैंने ऐसे लिख दिया था, इफ ए चाय वाला अर्न्स मोर मनी देन इंजीनियर यू आर इन कोलकाता। अब ये चीज लोगों के दिल पे लग गई, अब लोगों ने शेयर किया उसको भरमार, एक दिन में 1 लाख फॉलोअर बढ़े, जस्ट एक दिन, एक रात में। अगले सुबह उठ के देख रहा हूँ 1 लाख कहाँ, 8-9 हजार फॉलोअर थे फेसबुक में, हाँ अगले दिन 1 लाख फॉलोअर। चौथे दिन फोन आ गया कि वी वांट टू बाय योर पेज, किससे? marketing agency, so they wanted to buy that page at rupees 20,000 that time, 2016 की बात है। मैं तो तब बच्चा, सोचो अगर बेच दिया होता तो। मैं तो तब बच्चा, मैं घर से कितना, घर से 3,000-4,000 रुपए आ रहे मेरे उस समय महीने के, आपको 20,000 रुपए दिख गए एक बार उसी में। उसी में सर्वाइवल मेरे को दिख गए। लेकिन मैं बड़ा हुआ था हमारे माड़ू और गुज्जूस के साथ, तो वो चीज हिट किया बनिया दिमाग में, यार ये इस फालतू चीज के लिए कोई क्यों इतना पैसा खर्चा करने के रेडी, जहां मैं टाइम पास कर रहा हूँ, फन कर रहा हूँ, मैं तो फन ही कर रहा था, मेरे को तो मजा आ सही रहा था। बात है। हाँ जहाँ खुद लड़कों के फोटो में 4 लाइक्स ना आए मेरे को, वहां मेरे फोटोज में 400-500 लाइक्स मिल रहे थे, मैं तो 7वां आसमान में था, तो बहुत मजा आ रहा था मेरे को। तो अब वो फोन आया, दैट थिंग चेंज द परसेप्शन पूरा, नहीं कुछ तो है कि इसमें। कुछ तो है कि इस पे 20,000 रुपए अगला खर्चा करना चाहता है। देन आई स्टार्टेड लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग बोल के एक टर्म है, उस समय बहुत नया, तब जियो का जमाना नहीं था। ये कौन सी ईयर की बात बता रहे हो? 2017 17? तब 2017 में मैंने डिजिटल मार्केटिंग पूरा खुद से सीखा, ये नहीं कि कोई इंस्टीट्यूट जाओ, ये जाओ, यूट्यूब, आज भी सबसे बड़ा टीचर यूट्यूब है। मेरे पास तब भी ऑप्शंस थे, कोलकाता बस के थ्रू मैं किसी को भी अप्रोच कर सकता था ओके कि मुझे आप एंट्री दे दो, मेरे को सिर्फ एंट्री चाहिए, हमारे सही लिए बात एंट्री है। भी बहुत बड़ी बात है, सही बात है। हमने तो दुनिया देखी नहीं थी तब। सही बात है। तो बट मेरा कभी ऐसा था ही नहीं, इवन मैं आज भी पार्टीज नहीं करता, कुछ नहीं, मेरी अपनी हैप्पी लाइफ है। एंड ऑफ द डे मेरे 2 डॉग्स है, एक मफी एक टफी है, एक पग एक बीगल है। बीगल बहुत प्यारा लगता है यार, वो लेकिन वो छोटा ही रह जाता है नहीं? लेकिन बीगल बहुत खतरनाक ब्रीड है, क्या बात हाईली कर रहे हाईली एनर्जेटिक। हो? तो खतरनाक थोड़ी हुआ, ये तो अच्छी बात है। वी वी कॉल अवर बीगल टी-रेक्स, क्यों? क्योंकि वो टी-रेक्स जैसे हरकतें है उसके। हमने पूरे घर को बीगल प्रूफ बनाया है। अब आप बोलो बीगल प्रूफ क्या होता है, हर वो चीज जो उसके दांतों से दूर हो वो बीगल प्रूफ है, तो ये होता है बीगल प्रूफ। तो जितने भी बीगल ओनर से वो इसको पहचान पाएंगे, यार क्या बोल रहे हैं, ऐसा ही है। तो बहुत सालों तक मैंने चीजों को दबी में ही रखा, एकदम से पब्लिक नहीं होने दिया कि यार ये सारी चीजें, मैं मस्त अपना बैकएंड में चलता था। मेरे को पता था एक समय ऐसा आएगा जब लोग मुझे ऑटोमेटिक खोजते हुए चले आएंगे। तो क्या ये पहली बार ऐसा हो रहा नहीं नहीं, ऐसा हो चुका है। है? मेरे को ना वो ऐसा वो वाले मोमेंट आ गया था पहले नहीं, कि वो ऐसा भाई हो चुका है। मैंने जो स्टॉक जब बोला था, जो स्टॉक आई थिंक फर्स्ट था, जो स्टॉक। या फिर TEDx तो मैंने बट अभी पर्सनल गया ही लाइफ के नहीं। बारे में आपने नहीं बताया होगा। नहीं होता पर्सनल लाइफ, एक्चुअली वैसा कुछ खास है ही नहीं, हम लोग बड़े बोरिंग किस्म के, जैसे रणबीर कपूर है वैसा ही अपना भी हाल है। रणबीर कपूर बोलोगे सोशल मीडिया में क्यों नहीं हो, तो वो बोलता है मैं बड़ा बोरिंग इंसान हूं। क्या हमारा भी दिखाया? ऐसे हमारा भी ऐसा, हम क्या दिखाएंगे पर्सनल लाइफ में, हम क्या करते हैं, सुबह से उठ के अपना काम करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, पैसे छाप रहे हैं, खुश है, ज्यादा से ज्यादा बाहर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, वैसे ही है। जब ट्रैवल होता है वो तो मैं दिखा ही रहा हूँ कहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ, इससे ज्यादा मैं क्या पर्सनल लाइफ दिखाऊं, बात वही होती है। किससे मिल रहा हूँ, किससे क्या क्या करेंगे जान के। अच्छा स्कूल टाइम में कोई किस्सा बताओ ना, छत्तीसगढ़ में थे एकदम, तो कौन से स्कूल से हो आप वैसे? मैं केंद्रीय विद्यालय प्रोडक्ट, एकदम रॉ केवी एकदम। प्रोडक्ट। केवी के बच्चे बहुत खूंखार होते हैं, एकदम डेंजरस होते हैं पूरे। हाँ। ये भी एक तरह के टीरेक्स ही है कि कुछ भी कर सकते हैं केवी के बच्चे। तो मैं खैर बचपन से एकदम गन्ना वाला इंट्रोवर्ट था, जब सारे बच्चे अपने मजे करते थे मैं अपने कॉर्नर में बैठा रहता था। सेम वही एडल्टहुड में भी सेम कंडीशन था, जब सारे फन करते हैं कॉलेज में, मजे करते हैं, हम अपना लैपटॉप और मोबाइल लेके कुछ ना कुछ रिसर्च, ये वो यूट्यूब, लर्निंग वाला ऑलवेज से रहा है, मतलब खुद से सीखने जाओ वैसा वाला।
ये क्या आप ये पॉडकास्ट बोरिंग बोरिंग कर रहे हो यार, लोग भाग जाएंगे। कोई क्रश वगैरह थी स्कूल में? तो सबका होता है, हर कोई। क्या प्रपोज किया था, अप्रोच किया था? सब कुछ बताओ। लाते पड़ी, लड़ाई किए, हर कोई जो नॉर्मल प्रोसेस होता है लाइफ का। हर ऐसे नहीं बच सकते आप, नॉर्मल प्रोसेस बोल के नहीं बच सकते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कॉलेज में भी गर्लफ्रेंड थी कई साल, 3-4 साल, फिर कॉलेज खत्म, बात खत्म, ऐसा कलेश नहीं होगा ना इससे? नहीं क्या ठीक है। कलेश कॉलेज खत्म, बात खत्म, और क्या। बट हाँ, कलकत्ता आने के बाद चीजें थोड़ी सीरियस हो गई। ओके। अब जगह से दुनिया तो बहुत बड़ी है यार, हम तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। फिर धीरे धीरे समझ, फिर नया चीजें सीखना, तौर तरीका सीखना। सबसे बड़ा बात तो ये होता है कि आप जब टायर 3 से टायर 1 में आते हैं तो आपका तौर तरीका, आपका बातचीत, रहन सहन, एवरीथिंग गड़बड़ होता है पूरा। हर वो चीज को फ्लैश करके नई चीजों से रिप्लेस करना, अनलर्न का जो प्रोसेस है वो पूरा साल अनलर्न का ही प्रोसेस है। अनलर्न एंड रीलर्न, पूरा इतने साल, कम से कम 3 से 4 साल तो मेरे को अनलर्न करने में लग गया कि यार ये मेरा चीज गलत है, मेरे को उसको ठीक करके इसको रिप्लेस करना है। कई साल यही में गया मेरा, 2 से 3 साल मैंने अनलर्न में दिया पूरा। फिर मैंने सीखा लोगों से बात करना, जो चीज में सबसे ज्यादा लैग करता था। और मेरे को लोग यही बोलते थे, यार तू जब तक बात नहीं करेगा तब तक चीजें नहीं होंगी। अच्छा एक बात बताओ, आपने गाड़ी ली, हाँ, कितने की पड़ी? 13-14 लाख की। एक आपने गाड़ी ली फरवरी के आसपास, नहीं? हाँ। 2022। सही है। एंड देन उसके बाद आपने एक ऐड किया कि हाँ। फ्रीलांसर हो तो गाड़ी मत लो, स्कूटर ले लो। लोन में लो, लोन पे ले वो लो। लोन का ऐड था। वो नहीं, वो मेरे को पहले हाँ, लगा हाँ। कि मैं आधे ऐड तक तो मेरे को लगा कि वो हीरो का ऐड है, वो हाँ, हीरो हाँ, स्कूटर हाँ। का। फिर जब अचानक से वो लोन वाला आया ना, तो मेरे को Yeah. लगा अरे तेरी। तो आप पर्सनली क्या मानते हो, रेंट करना या ओन करना? अभी तो इतना साल के बाद मैं रेंट करना ज्यादा प्रेफर करता हूँ। बाकी हम इंडियंस हैं, हम जब तक खुद की चीज खुद की ना ले लें हम लोग बैठेंगे नहीं। अभी मैं आपको बोल दूंगा आप रेंट करो, 4 दिन बाद आप खुद ही अपनी गाड़ी उठा के ले आओगे। ओनरशिप जो पैसे होती भी है, तो होने चाहिए। ओनरशिप जो होती है ना, हम देसी लोगों को वही अच्छा लगता है कि यार मेरा खुद का है। भले आप कितना रेंटेड ले ले, कितना घर पे ला जी ऑफिस, जब तक आप खुद का नहीं बना लोगे आप सांस नहीं लोगे। नहीं, रेंटेड तो चलो ठीक है, वहां आप पैसा बचाओगे अगर रेंट पे कर रहे हो। खुद की गाड़ी लेना हाथी पालने बराबर। पेट्रोल का तो खर्चा है ही है, सर्विस में भी गाड़ी लगती है, शुरू शुरू में आप गाड़ी ठोकोगे, डेंट होगा, 100 चीजें अलग होती। ममता बनर्जी से मिले हो? नहीं, गवर्नमेंट मिलना भी नहीं चाहूंगा मैं ऐसा कुछ। क्यों? जैसा कोई पर्सनली इंटरेस्ट नहीं है यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ की पॉलिटिक्स से। मेरे को यहाँ की पॉलिटिक्स, यहाँ अच्छा, यहाँ की पॉलिटिक्स या जनरली पॉलिटिक्स? स्पेशली यहाँ की पॉलिटिक्स से मुझे हेट्स है। जनरल पॉलिटिक्स से मुझे उतना आप देख लो, मैं ये डालूंगा पक्का, ब्लैक एंड व्हाइट करके डालूंगा करके एकदम एकदम ऐसा कोई इशू अनुभव नहीं ने ऐसा बोला। आई थिंक पॉलिटिक्स की वजह से ही आज बंगाल का ये हाल है। तो ये जो पॉलिटिक्स अभी जो है, इसके पहले भी जो थी वो भी तो यही थी। अब बहुत सारी चीजें यहाँ पे डेवलप हो सकती थी जो कभी होती ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट अपने हिसाब से चलती। आज अगर मुंबई लेते हैं, मुंबई को अगर हम एक सेंटर पॉइंट लेते हैं फॉर फिल्म इंडस्ट्री एंड ऑल, तो वहां तो बॉलीवुड है, कंटेंट क्रिएशन डेवलप कर रहा है, समझ भी आ रहा है। दिल्ली जैसे शहर में डेवलप कर रहा है, इवन इंदौर भोपाल जैसे शहर में डेवलप कर रहा है, जो टियर 2 सिटीज में डेवलप कर रहा है। तो कोलकाता में वो बूम क्यों नहीं आ रहा? एक तो कंटेंट क्रिएटर यहाँ पे बहुत अजीब से हैं, लाइक क्या देखने में अजीब से? नहीं, इनका तरीका गलत है। कोई अगर फूड ब्लॉगर है तो वो यहाँ पे लाइफस्टाइल भी कर रहा है, वो ट्रैवल भी कर रहा है, वो फाइनेंस भी कर रहा है, वो सब कुछ कर रहा है। तो मेरा पर्सनल प्रोफाइल आप देखोगे, मेरी सॉर्टेड, मेरा ट्रैवल एंड टेक है। तो अगर तुम खुद से अपने आप में किसी एक चीज पे स्टिक नहीं कर पा रहे हो तो कैसे होगा? तो जब ब्रांड बाहर से आता है, ब्रांड देखता है यार ये तो हर कुछ कर रहा है, तो उसको मैं बड़ा कैंपेन दूंगा क्यों? तो कोई एक पेज तो आपके नजर, क्योंकि आप मेरे ख्याल से आप काफी सारे, मैंने देखा है कोलकाता बस तो ख्याल से 100 क्रिएटर्स के साथ काम करता है, तो कोई एक क्रिएटर तो आपको दिखा होगा ना कि नहीं यार जो सही में अच्छा काम कर रहे हैं उनमें से, जैसे कलकत्ता से शायन बख्शी है, शायन बख्शी के साथ उन्हीं की पार्टनर निवृत्ति दास है, तो दे आर डूइंग रियली ग्रेट। लाइक इन लोग बहुत सॉर्टेड है, बहुत क्वालिटी कंटेंट है। ब्लॉगर्स हैं ये, ब्लॉगर्स में हाईली पेड ब्लॉगर्स, मतलब वो जो चार्ज करता है अच्छे नहीं चार्ज करते, बट वो ऐसा आउटकम भी देता है। तो कोलकाता का एक और पेज है अच्छी बात विद फूड बोल के, वो कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो अच्छा लगा, काफी अच्छा है। अच्छा लगा? समय इतना अच्छा था कि मुलाकात भी हो गई। मेरे को लग रहा है कि ब्रांड नक्षत्र का खेल है ये, नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इतनी जल्दी मेरा किसी के साथ मेरे को बहुत हम्बल फील हुआ इसमें कि एक इतने बड़े एंटरप्रेन्योर बोल लो या कंटेंट क्रिएटर बोल लो, मैं फट से मेरे को मैसेज किया, मैंने अपने एक फ्रेंड को बोला कि भाई ऐसे ऐसे बात हुई है, मैंने मैसेज किया है कोलकाता बस को, उसने बोला देख क्या होता है।
मतलब मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं रहता। अगर सही में किसी को मेरे से कुछ काम है तो इजीली अप्रोच मुझे कर सकता मेरे को ऐसा इंसान नहीं मिला ना अभी तक, यही तो बात है। है। अगर मुझे सही में किसी के साथ कुछ काम है मैं अप्रोच ही नहीं कर सकता, फिर मुझे घुमा के किसी के थ्रू करना ये पड़ेगा। बहुत खराब लगता इन लोगों ने बैरियर क्रिएट करके रखा है या क्या, आई डोंट है, नो। फालतू के बैरियर। रिप्लाई नहीं करते हैं भाई, मैं लगता है रिप्लाई क्यों नहीं करोगे? रिप्लाई नहीं करना, नंबर डाल दो, किसी मैनेजर का नंबर डाल दो, कॉल कर लो, सिंपल सी बात है। मैंने तो आपको तुरंत बता दिया कि आप बात कर लो मेरे हाँ साथ। राइट। हर एक ऐसा बंदा जिसको लगा कि यार हाँ उसमें पोटेंशियल है, वो बंगाल छोड़ के चला गया, तो बॉम्बे शिफ्ट होता है तो दिल्ली शिफ्ट होता है। कभी कभार तो कई बार तो हमने खुद सोच लिया यार चलो चलते हैं दिल्ली चलते हैं, कि अब यहाँ पे मजा नहीं आ रहा। तो हमने क्या किया, हम दिल्ली तो नहीं गए बट हमने हमारी वो केजीएफ वाला कॉन्सेप्ट कर दिया, क्या चाहिए तेरे को दुनिया। तो हमने वर्ल्ड इज माय टेरिटरी वाला कॉन्सेप्ट कर लिया कि ठीक है यहाँ पे बेस बनाओ। हम 6 महीने तो वैसे भी बाहर ही रहते हैं, कहीं ना कहीं ट्रैवल इंडिया के बाहर। वो इंडिया के बाहर कभी, इंडिया में 25 स्टेट तो मैं घूम चुका हूँ इंडिया में, एंड 25 में से मैंने 14-15 स्टेट इंडियन टूरिज्म के साथ घूमा हुआ है, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम से। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो कैपिटलिस्ट थिंकिंग नहीं आ पा रही कलकत्ते में। खासकर यहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम रूट से, स्कूल और कॉलेज से बच्चे बर्बाद है, स्कूल और कॉलेज से बच्चे पॉलिटिक्स की तरफ है। कॉलेज में यूनियन चलता है, हमने छत्तीसगढ़ में कभी सोचा भी नहीं था कॉलेज यूनियन हो सकता है। हमारा कॉलेज का प्रेसिडेंट होता था बस उतना ही तक, पॉलिटिक्स मतलब कॉलेज प्रेसिडेंट। यहाँ तो यूनियन कॉलेज रोक देती यहाँ है, यूनियन एग्जाम बंद है, करा देते हैं। सब कुछ है। हमारे वहाँ को एग्जाम बंद करा दे, स्टूडेंट को लात मार के हमारे वहाँ ये सब नहीं चलता, छत्तीसगढ़ में या कहीं भी नहीं चलता। ये चीज मैंने पर्सनली बंगाल में देखा है कि स्टूडेंट्स आर टू मच इनटू पॉलिटिक्स, टू मच इनटू ड्रग्स, जो कि इनको इस एज में नहीं करना चाहिए। तो यहाँ आप बोल रहे हो मतलब आपके हिसाब से ड्रग्स कंजम्पशन दिल्ली बॉम्बे से भी ज्यादा है? जादवपुर तरफ चले जाओ, आपको समझ में आएगा कि क्या चलता है। अभी जादवपुर को लेकर इतना कंट्रोवर्सीज हुआ है। फर्स्ट टाइम जब कोलकाता आया था, आई वेंट टू जेयू विद माय फ्रेंड्स। Okay. मेरे तो दिमाग घूम गया देख के, मतलब क्या है भाई ये कॉलेज है। हमारे वहाँ तो स्मोकिंग भी टैबू हुआ करता था, लोग हाँ चुप चुप के हाँ पीते हाँ हैं। हाँ। लोग चुप चुप के पीते हैं, यहाँ के मैं देख रहा हूँ ओपनली बियर पी रहे हैं, ओपनली स्मोकिंग चल नहीं रही ये है। थोड़ा जेयू में ज्यादा। लोग आके पूछते हैं कि गांजा चाहिए चाहिए, हमने कभी सोचा नहीं था लाइफ में। हाँ वो थोड़ा सा है। वो मैंने भी देखा है यहाँ पे, वो चीज थोड़ी सी बहुत है। ज्यादा। तो यूथ में जो चीज जिस समय पे होनी चाहिए वो इनको उस समय पे मिल नहीं रहा, क्योंकि सारे दोस्त कर रहे हैं तो ये भी वही कर रहे हैं। और यही 4 दोस्त अगर इनके बिजनेस कर रहे होते तो 5वां भी बिजनेस ही कर रहा होता। एटलीस्ट माइंडसेट तो आता है इसको। ये बात तो समझ में आती है कि रिस्क लेना पड़ता है बिजनेस के लिए। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट सेल्फ ग्रोथ, फाइनेंस। बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं, जैसे पैसा कैसे सेविंग्स करना है, लोगों को लगता है उड़ाओ। मेरे अच्छे खासे यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स फ्रेंड्स हैं, इन लोग पैसे छाप रहे हैं बट इनको ये आइडिया नहीं कि पैसे जमाना कैसे। क्या बात कर। हमेशा तो लाइफ में सीढ़ी ऊपर नहीं चढ़ती है ना, फिर एक बार नीचे तो गिरना ही है। बट इसका भी तो एंड होगा ना? डेफिनेटली एक समय के बाद होगा, जिसमें वो आवाज नहीं आ जाएगा ना यहाँ तक। डायरेक्ट लूंगा यहाँ पे, वहाँ शायद धीरे आए फिर आवाज। कभी कभी क्या होता है, मैं यहाँ रख लेता हूँ। हाँ ठीक है चलेगा। मेरे को मजा आ रहा है। मैं उनके लिए भी सोच रहा हूँ ना बेचारे, फिर हम लोग बाद में गालियां देते हैं कि तुम क्या कर रहा था। मेरे को देखना चाहिए था कि यहाँ पे वो टकरा रहा है, तो वो बेचारा बाद में गाली खाएगा। नहीं नहीं ऐसी बात तो। सबको लेके चलते हैं, सबका साथ सबका विकास वाला कॉन्सेप्ट है। मेरे साथ 4-5 लड़के हैं, आज 5-6 साल हो गए। दे आर फ्रीलांसर्स, बट मैंने उनको कभी फुल टाइम घुसने ही नहीं दिया। मैं बोला मेरे अंडर क्यों काम करो, किसी के अंडर काम नहीं फुल टाइम नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा है तो मैंने तो उनको शुरू से ही बोल के रखा है कि मेरे अंडर क्यों, किसी के अंडर काम नहीं करना। आप फ्रीलांसिंग करो, मेरे से ही पैसा कमाओ, किसी और से भी कमाओ। सही बात। आपको गेयर्स चाहिए, ऑफिस में आओ, कागज में लिख दो मैं ये गेयर्स लेके जा रहा हूँ, आप ले जाओ। मेरे पास आज के डेट में सारा गेयर्स है, आपको जो चाहिए, A7S3, माइक वाइक, ड्रोन वोन सब कुछ। लिख ले, अपने को जरूरत पड़ेगी भाई। लिख ले, कहीं यूपीएससी का एग्जाम बना ये सारी चीजें अपन तो नॉर्मली, इवन आपको चाहिए, मैं साफ बोलता हूँ, आप आओ ऑफिस आओ, पिकअप करा लो, जैसे सिचुएशन में लेके जा रहे हो वैसे सिचुएशन में डिलीवर। नहीं वो तो मेरा बहुत सिंपल है, आपको गियर्स चाहिए आप ले जाओ, ड्रोन चाहिए ड्रोन ले जाओ, सब कुछ है। हम लोग आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं लेते, सिंपल है। आपको यूज करना, आप करके वापस रिटर्न कर दो। घूमना नहीं चाहिए सामान में, सिंपल है। नहीं नहीं डेफिनेटली, अब लेके गया आदमी वापस ही नहीं आया, वो तो दिक्कत है। लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी भी देकर ही आया अपने स्टाफ को, उनको किसी शूट वूट पे जाना। भूतों पे भरोसा है नहीं, बट सुना नवन्नो में है ओ भाई पता चला अगली बार मेरे कोई कॉल आ रहा है। हेलो दीदी बोल जी नवन्नो थे।
यहाँ के सबसे हॉन्टेड जगह में से एक नवन्ना को बोलते हैं। मेरे को लगा था वो तो ट्रेजर माइन है। नहीं हॉन्टेड हॉन्टेड पता नहीं यहाँ कुछ है भी कि नहीं है। नवानो पहले बोलते थे पुतुलबाड़ी है ये, बट पुतुलबाड़ी नहीं है। मैंने बहुत गाली खाया पुतुलबाड़ी है कैसे। So, इंटरनेट में इंफॉर्मेशन होती है, हम भी बना देते थे content हाँ के लिए। हाँ, हम भी बना दिए, फिर पुतुलबाड़ी से बहुत गालियां खाए हमने। पुतुलबाड़ी क्या है? डॉल एक हाउस? पुराना हाँ डॉल हाउस काइंड ऑफ, बट वो हॉन्टेड नहीं है। फालतू लोगों ने उसको हल्ला करके रखा है। कुछ भी कोलकाता में हॉन्टेड सा नहीं है, नॉट इवन रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन। और वो सिमेट्री? कुछ नहीं है, सिमेट्री का भी हो ही नहीं यहाँ सकता। भूत भी नहीं रह रहे, मतलब वो इतनी ऐसी जगह वहाँ भूत भी नहीं रहेगा। वही तो। कुछ तो चाहिए बेसिक, किसी को डराए, कौन आएगा वहाँ डराने के लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं, हॉन्टेड हॉन्टेड का कोई सीन नहीं है। अपने यहाँ पे एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन बन सकता है जो नहीं बन पाया, सुंदरबंस। क्यों? वहाँ एक तो देखो अपने यहाँ ना, जैसे कोई भी चीज आजकल जो हो गया, कोई भी चीज हो गई है कि इन्फ्लुएंसर जाते हैं, ट्रैवल ब्लॉगर्स हो गए या कोई भी बड़े इन्फ्लुएंसर्स जाते हैं और वहाँ टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं। तो ये सरकार क्यों नहीं करे? आप तो टूरिज्म के साथ काम कर रहे हो, तो सुंदरबंस में ऐसी क्या दिक्कत है? क्योंकि मैं पर्सनली गया था एंड वो जगह अगर आप एक नॉर्मल पैकेज में जाते हो 3-3,500 का, जो 2 डेज 1 नाइट का जो होता है, वो बहुत ही खराब है। वहां पीने को पानी भी साफ नहीं है। तो ऐसा क्यों है? वो चीज को क्यों ऐसे छोड़ा जा रहा है? इसमें गलती तो साफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की है, क्योंकि अगर मैं देखूं पर्सनली जितने टूरिज्म एजेंसीज के साथ मैंने काम किया है, उड़ीसा टूरिज्म ले लो, छत्तीसगढ़ टूरिज्म ले लो, एमपी, दे आर वेरी एक्टिव इन द सेंस एवरीवेयर। इट कैन बी सोशल मीडिया, इट कैन बी रियल टाइम एक्टिव। इन वेस्ट बंगाल टूरिज्म को आप एक ईमेल करके देखो, हो सकता है आपकी दाढ़ी सफेद हो जाए, आपको तब रिप्लाई आए। बट ऐसा क्यों है? मतलब ये इतनी, ये मतलब जो नॉन केयरिंग एटीट्यूड है ना यहाँ पे, क्या काम ही नहीं करना चाहते लोग? नॉन केयरिंग एटीट्यूड, मतलब दे डोंट केयर आप करो नहीं करो। यहाँ का टूरिज्म मिनिस्ट्री, बहुत कुछ हो सकता था यहाँ पे बंगाल में, बहुत कुछ ऐसा नहीं कि नहीं। मेरे को लगता है अनटैप्ड सिटी है। आई एम प्रमोटिंग कोलकाता, आई हैव बीन टू वेस्ट बंगाल के बहुत सारे हिडन जगह पे, अगर उसको सही में अगर लोग टूरिस्टी हिसाब से प्रमोट किया जाए, कैन बी सो मच ग्रेट थिंग। एक तरफ बैंगलोर हैदराबाद जो कि बहुत ही ज्यादा सैचुरेट हो गई है, वहां इतने ज्यादा है कि वहां नॉर्मल दिनों में जाम इतना लंबा लगता है। और एक तरफ अपना कोलकाता जो खाली पड़ा है। आप अगर आज न्यू टाउन भी जाओ तो वहां तो सारे ढांचे ही मुंह उठा ढांचे के हैं। हम दीघा मंदारमनी जाते हैं, हाँ। कहाँ जाएंगे, लेकिन वही पता ही नहीं है लोगों को कहाँ जाएंगे। बहुत कुछ, मैंने कुछ दिनों पहले अपने चैनल में कालना का एक मंदिर ऐसे ही जस्ट बना के अपलोड कर दिया था, गॉट वायरल। आप शेयर्स देखोगे, बोला हो ही नहीं सकता इतना शेयर, लोगों ने कभी देखा ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने कभी उन चीजों को प्रमोट ही नहीं किया। तो ये जो यहाँ का इशू है, यहाँ पे ये बड़ा नॉन केयरिंग एटीट्यूड है यहाँ पे, जो कि इस अभी तो होगा नहीं, इस गवर्नमेंट के साथ नहीं होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे कोई और गवर्नमेंट आएगी भी नहीं। नहीं, पीपल डोंट वांट यहाँ पे दूसरा गवर्नमेंट, आ नहीं सकती, नहीं कोई चाहता ही नहीं यहाँ पे। इवन आप मुझे भी बोलोगे दूसरी गवर्नमेंट चाहते हो, मैं बोलूंगा चाहता तो हूँ, लेकिन रहने दो जैसा चला। यहाँ सब बंधा हुआ है, यहाँ सब ओके है, यहाँ पे लाइफ बहुत ना सॉर्टेड। यहाँ लोग नहीं चाहते कि बाहर से कोई आके कुछ नया आए, कुछ आए, क्योंकि एवरीथिंग इज यहाँ पे एक सर्कल पे। तो लोगों को नया चीज नहीं चाहना। अब बीजेपी अगर आ जाती लास्ट टाइम, सबसे पहले पार्क स्ट्रीट के सारे रेस्टोरेंट बंद हो जाते। क्यों? समय बीफ बिकता है अधिकतर, हाँ। सबसे पहला बंद होता, बीफ बंद होता। बट एक बात बताओ ना, ये तो बहुत ज्यादा हवा है इस बात की कि बीजेपी आ जाएगी तो बीफ बैन हो जाएगा, बट मुंबई में भी तो बीफ बिकता ही है। वो तो इलीगल स्लॉटर हाउसेस को बैन करते हैं। ये तो ऑपोजिशन इस चीज की हवा फैलाती कि बीफ बैन नहीं हुआ था, इलीगल स्लॉटर हाउसेस बैन हुए थे। वो तो जस्ट एक पॉइंट है एक्चुअली, बट कोलकाता में लोगों को एक्स्ट्रा चेंजेस नहीं चाहिए। यहाँ पे लोग सेटल्ड, बंगालीज एज ए बंगाली का क्या होता है कि वी आर वेरी हैप्पी पीपल, वी डोंट वांट BMW ऑडी, सैटिस्फाइड है, वी आर हैप्पी। हमको 2 टाइम का खाना मिल गया, बाल बच्चे खुश हैं, रात को अच्छी नींद आ रही है, ये हैप्पी कल्चर है। बट यहाँ नॉन बंगालीज भी तो उतने ही है जितने बंगालीज हैं। नॉन बंगालीज तो छाप रहे अच्छा खासा। आप देख लो सारे जितने बड़े रेस्टोरेंट्स के ओनर सारे मारवाड़ी, ऑलमोस्ट 80% रेस्टोरेंट्स के ओनर मारवाड़ी, क्लब्स, नाइट क्लब्स सब मारवाड़ी या तो पंजाबी। एक भी बंगाली रेस्टोरेंट ओनर आपको नहीं मिलेगा, बहुत कम, 2 से 3, वो भी मतलब वो एकदम लोअर एंड वाले हैं, कैफेज एंड ऑल, बस उतना तक ही। बंगालीज रेस्टोरेंट ओनर उतना नहीं। तो जो मैक्सिमम बंगालीज है वो आउटस्कर्ट्स में पुश हो जाएंगे बाद में, ऐसा? अधिकतर एक काफी, जैसे अपना ये क्या बोलते हैं अभी, फ्यूचर ऑफ इंडिया करके एक शो आ रहा है अमेज़न प्राइम में। अच्छा। चाउमीन की स्टोरी वहां पे दिखाई गई है। अच्छा। तो उन लोगों ने जैसे क्रैक किया है, वो तो बंगालीज ही है।
वो बंगालीज ही हैं, बट इन लोगों ने अपना माइंडसेट इतना सॉर्टेड किया है कि हम वी विल नॉट बिहेव लाइक ए बंगाली। जब हमारे में बोलते हैं कि अगर बिजनेस करो तो गुजराती की तरह करो, खाओ तो बंगाली और पंजाबी की तरह खाओ, बट बिजनेस ऑलवेज गुजराती और मारवाड़ी की तरह होना चाहिए। तो ये चीज बहुत कम चीज होती, क्योंकि हम लोग बड़े ही उस माहौल में हुए ना, हमको मजे करने, हैप्पी लाइफ, खाना है, त्योहार है। हमारे बंगाली में बोलते हैं 12 मासे 13 पार्वण, मतलब 12 महीने में 13 फेस्टिवल। अच्छा, तो हमको फेस्टिवल्स चाहिए, मजे चाहिए, बट हमको काम नहीं चाहिए, छुट्टी में ज्यादा ध्यान। तो ये ठीक कैसे होगा? इस चीज को कैसे हम ये कुछ गिने चुने अच्छे एंटरप्रेन्योर्स को बंगाल को बाहर प्रमोट करना पड़ेगा। जैसे हम लोग कोलकाता को नेशनल लेवल में प्रमोट कर रहे हैं। आप तो कर रहे हो। हाँ, हम तो नेशनल लेवल में कर ही रहे हैं कोलकाता को प्रमोट। हम अच्छे साइड को दिखा रहे हैं, सब गाली दे रहे हैं, सब बंगालीज को भी बोल रहे हैं, हम अब अच्छा साइड दिखा रहे हैं। यार सही में बंगालीज में भी दम है, ऐसा नहीं कि नहीं। हाँ राइट, बंगालीज में लिटरली दम है। अगर सही में बंगालीज को मौका दिया जाए तो आज के दिन में गुजरातीज भी फेल है, क्योंकि बंगालीज के पास वो एक ना तिगड़म वाला दिमाग है। हमारे पास हर काम को करने का लेजी तरीका खोज निकालते हैं मस्त। तो ये चल रहा है क्या? पॉज करना, बता देना मस्त। हाँ बता देना, पता चला हम लोग बात ही करते रह गए और स्टोरेज वगैरह भी देख ले एक बार। स्टोरेज वगैरह सही है ना? 2 मिनट का पॉज लो ना। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब एक ऐसा सेगमेंट है, इसमें हम क्या करेंगे, बहुत ही कैजुअल मैं आपको एक वर्ड दूंगा, आपको ज्यादा सोचना नहीं है। उस वर्ड से रिलेटेड आपके दिमाग में जो भी वर्ड आए वो आपको बोलना है, और अगर वो वर्ड मुझे ऐसे बहुत ज्यादा इंट्रीगिंग लगेगा, मुझे ऐसा लगेगा उससे कुछ कंट्रोवर्सी निकाल सकते हैं, तो मैं उस पर क्वेश्चंस पूछूंगा, नहीं तो वील मूव ऑन टू अनदर वर्ड। ठीक है, स्टार्ट करें? घर, माँ बाप, प्यार, अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी। ऐसे नहीं, नाम बताओ। नहीं, नाम नहीं बता सकते। आपका सबसे बड़ा सपना लाइफ का? ट्रैवल, वर्ल्ड ट्रैवल। ट्रैवल, मुझे ट्रैवल शोज बनाने हैं अच्छे खासे, नेट जियो जैसे, काइंड ऑफ, या ब्रॉडकास्ट क्वालिटी शोज बनाने हैं जो टीवी पे आ सके, या दुनिया के कोने कोने घूम के। हिंदी में बनाना है मुझे उनको। हिंदी में क्यों? क्योंकि इंडिया में लोगों को दिखाना है कि देखो बाहर चीजें ऐसी होती है। जैसे मैंने अपना फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप जब मैंने किया था, मोमेंट जब आप एक किसी इंटरनेशनल कंट्री में पैर रखोगे, आपको समझ में आएगा कि यार हमारे तौर तरीके गलत है। तो वो सारी चीजें दिखानी है लोगों को कि देखो हम में क्या चेंजेस लानी है। हम ऑलवेज दूसरों से सीखते हैं, तो हमको हमारी चीजें बाहर भी दिखानी है, अच्छी चीजें, बाहर की अच्छी चीजें भी यहाँ पे दिखानी है। Why not start with India? आप बाहर की चीजें दिखाओगे डेफिनेटली, बट मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में तो इतनी सारी चीजें घूमने के लिए। स्टार्ट माय दिस ट्रैवल शो फ्रॉम इंडिया। शुरू कर रहे हो? प्लान्स है? या बिल्कुल, नेक्स्ट मंथ से एक्चुअली। क्या बात कर रहे हो? आफ्टर दुर्गा पूजा। अरे वाह, चालू हो जाएगा। दोस्त, खुद के दोस्त, कोई ऐसा दोस्त बताओ जो एकदम ऐसा, मतलब आपको लगा था कि यार ये तो कुछ कर ही नहीं पाएगा लाइफ में, ये तो बेचारा, ये बेचारा अगर ये रियलिटी देखेगा दुनिया की, तो बोल सकते मेरी खुद की जो लाइफ पार्टनर है, सबसे बड़ी दोस्त। वो भी, हाँ वो भी हो ही सकता है, क्योंकि उसको भी मैंने बहुत कम एज से बिजनेस में देखा है कि इससे तो कुछ नहीं हो सकता, बट राइट नाउ शी इज वर्किंग विद गवर्नमेंट एंड ऑल, अच्छे खासे पैसे छाप रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कब से हो साथ में? 3-4 इयर्स हो चुके हैं। कोलकाता बस, प्यार है, प्यार। अच्छा, फेवरेट बाइक? आई एम नॉट अ बाइक लवर। कार में मेरी मस्टैंग है आपके पास? नहीं, लूंगा मैं बहुत जल्द। आईफोन या एंड्रॉइड? आईफोन। फेम या मनी? मनी इम्पोर्टेंट है, पहले मेरे को लगता था कि नहीं है, अब लगता है। कोलकाता बस। एक मोमेंट नहीं छोड़ोगे? नहीं, 6-6.5 लाख फॉलोअर्स है, फिर खुद का है, प्यार से बनाया है, बड़ा किया है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। ड्रीम डेस्टिनेशन? स्विट्जरलैंड हो सकता है। लाइफ पार्टनर? प्यार। अच्छी बात विद सूद? पॉडकास्ट। हाँ, ये ऐसा बोल देते ना, कोलकाता का बेस्ट पॉडकास्ट, ऐसा कुछ बोलते। फिर से बोलवा लो, करके दोबारा जोड़ ले। ऐसे थोड़ी होता है। बच्चे? आई डोंट लाइक उतना। नहीं करने? करेंगे, प्रोसेस है। हो जाएंगे जब होना होगा। क्या है यार? ओ, हाँ, इधर एक दे दो, उनको एक दे दो। थैंक यू। फेम का उतना कुछ है।
होता तो हम कब का अपने आप को प्रमोट कर लिया होता। सिंपल है भाई, हैप्पी लाइफ मिंट करो, कमाओ, घर वालों को दो, खुश, सब हैप्पी। कमाओ, घर वालों को दो, खुश, सब हैप्पी। एंड ऑफ द डे वो है तो सब सॉल्यूशन है। देख, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वही है। सही बात है। पैसा फेम चबाओगे थोड़ी। वो तो टेम्पररी है ना, नहीं संभाल पाया तो गई। मैंने खुद को देखा है, मैंने कई फ्रेंड्स को देखा है, नहीं संभाल पाए। जितना तेजी से ऊपर करते तेजी से नीचे, खत्म। अब बैठे बैकएंड रेडी होता है उनका, तो दोबारा बिजनेस चालू करते हैं। एक एक बिस्कुट लाए, कोई दिक्कत नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री है सब। बिल मैं दे दूंगा सर, थोड़ा देर रुक जाओ। आप उनको दे दो ना, रूपसा को दे दो, मैं दे दूंगा। से पी नहीं गई मैं बहुत देर से। हाँ, कोलकाता स्पेसिफिक नहीं बट इंडिया स्पेसिफिक आपने देखा है। अगर किसी को कंटेंट क्रिएशन में ग्रो करना है तो एक ऐसी एडवाइस जो आप देना चाहो, जो आपको दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि यार ये नहीं कर रहे हैं लोग, ये बहुत ऑब्वियस चीजें करनी चाहिए, वो क्या है? एक तो इन लोग अपना जो सेगमेंट है चारों तरफ डिवाइड करके रखें। जो बॉम्बे वाले क्यों इतने ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि दे आर वेरी सॉर्टेड। अगर लाइफस्टाइल है तो लाइफस्टाइल, कलकत्ता में ये चीजें प्रॉब्लम हो रही है कि इन लोग मल्टीपल डिविजन्स में। एक सब्जेक्ट तो ये है कि किसी एक चीज पे स्टिक करो। ओके। दूसरा, एक बार फिर से बोलना क्या था? मैं बोल रहा था कि ऐसी कोई चीज जो आपको दिख रही है कि यार ये तो बहुत ऑब्वियस सी चीज है, तो करना ही चाहिए, फिर भी नहीं कर रहे, वो कौन सी चीज है? जो नए नए जो बच्चे आ रहे हैं, हम नए बच्चे, इन लोग ये करते हैं कि इन लोग अपने आसपास की चीजें भूल जाते हैं। जैसे कोई कंटेंट क्रिएटर है, ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर, कोलकाता में बहुत कुछ, इतना डेटा तो कहीं भी नहीं है जितना कलकत्ता में। बट इन लोगों को लगता है कि हमको बाहर जाना है, ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए हमको बाहर ही जाना है। मुंह के सामने तो कभी कभी चीजें हमारे सामने होती बट हमें दिख नहीं रही होती, हम दूसरी चीजों पे भाग रहे होते हैं। तो ये एक अच्छा चीज है। जैसे मेरे को पता रहता है, मैं अगर एस्प्लैनेड गया, मुझे पता है मैं 50-60 वीडियोस वहां से निकाल सकता हूँ। वो पर्सपेक्टिव आ चुका है मेरे अंदर कि कहाँ पे क्या करना है। कोलकाता बस के लिए 40-50 वीडियो तो मैं एटलीस्ट निकाल के ही लाऊंगा वहां से। इट कैन बी एनीथिंग। फुचका वाला फुचका बेच रहा है, इट कैन बी शॉपिंग, इट कैन बी कैमरा गली, इट कैन बी चांदनी। बट अदर क्रिएटर्स के अंदर ये पर्सपेक्टिव नहीं आ रहा है। उनको लगता है कि हमको दार्जिलिंग ही जाना है कंटेंट क्रिएट करने के लिए, यहाँ बैठे तो ट्रैवल ब्लॉगिंग हो ही नहीं सकती। तो ये चीज कई लोगों को नहीं नजर आ रही है कि हमारे आंखों के सामने इतना सब कुछ अवेलेबल है। इनको सबको चाहिए आईफोन, एंड्रॉइड से भी डेटा बन ही सकता है, ऐसा कुछ। जैसे अभी आप बोल रहे थे जब कैमरा ऑफ था कि फेम आपके नॉर्मल लाइफ में भी घुसती जा रही है, आप हाफ पैंट पहन के भी मॉल में नहीं जा सकते, तो ये चीज आपको अफेक्ट करती है? आजकल होता है कभी कभी, बट हम लोग अब सीख चुके हैं कि अब कहीं जाना है तो प्रॉपर निकलना ही पड़ेगा। पहले तो ऐसे ही, मतलब जैसे लड़के हैं, लड़कों का वैसे ही मेंटेनेंस होता नहीं है, हम तो ऐसे ही निकल पड़े मुंह उठा के कि चलो घूम के आते हैं। अब वो सारी चीजें पॉसिबल नहीं होती। अब एक स्टेटस वाली बात आ चुकी है, लोग पहचानते हैं, मॉल में रोक लेते हैं, बच्चे रोक लेते हैं कि भैया फोटो लेनी है। तो वो थोड़ा होता है, कहीं ना कहीं डिफिकल्ट भी है, अच्छा भी लगता है ऑब्वियस, फील गुड फैक्टर तो है। बट एक वो जो पहले वाली बात थी कि ऐसे ही निकल पड़े, वो नहीं हो पाता, खासकर मॉल्स में। बाकी तो उतना कोई इशू नहीं रहता। अच्छा, कोलकाता बज़ को लेके आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? हम नॉर्मली अभी आ रहे हैं आईपी पे, एक्चुअली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हम में आ रहे हैं। इतना साल क्या था, कोलकाता बस में कोई फेस नहीं था। हम एक नॉर्मली सिटी पोर्टल के हिसाब से काम कर रहे थे, वेयर वी वर लाइक गिविंग सिटी अपडेट्स। राइट नाउ ठीक दुर्गा पूजा के बाद हमारा नया सेगमेंट आ रहा है, 2.0 कह लो, इतने सालों के बाद। जहाँ पे हम प्रॉपर वीडियोस पे आ रहे हैं। we have 4-5 segment: travel, city, people, business, brand spotlight. We will cover stories कोलकाता की, we will cover questions, बहुत सारे लोगों के मन में बहुत questions है पॉलिटिक्स को लेके, लोग क्या चाहते हैं,
कोलकाता बस को हम थोड़ा सा और पर्सनलाइज्ड टच देने जा रहे हैं, हम लोगों तक पहुंचने जा रहे हैं। हम सड़कों पर उतर जाए माइक लेके, लोगों से पूछें आपको क्या जानना है, आपको क्या प्रॉब्लम है, रोड्स में उतर जाएंगे एकदम से। एक क्वेश्चन था जो मैं नहीं पूछना चाह रहा था, बट अब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कोलकाता बस आपने जैसे बोला एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है, आपके और भी बिजनेसेस हैं, मिला जुला के घुमा फिरा के मोटा मोटी कितना आ जाता है? सो नॉर्मली ऐसे कभी हम गिनने नहीं बैठे कि कितना आ रहा है कितना हाँ, नहीं। बैंक अकाउंट में आता तो होगा। हाँ बट हम लोग घुसते नहीं होता ओके नॉर्मली। मैं जैसे अभी तक मैं सैलरी भी नहीं लेता महीने का, तो कभी ओके कुछ जरूरत पड़ गया तो हमने कंपनी से एक्सपेंस दिखा दिए, बट सैलरी मैं अभी भी नहीं लेता। मेरे स्टाफ को ऑन टाइम सैलरी जाता, बट मुझे कभी सैलरी नहीं आता क्योंकि अपने को जरूरत नहीं पड़ नहीं, क्योंकि मैंने जूते देखे आपके बड़े मस्त हैं। बर्बरी के है ना? शौक शौक बड़ी चीज होती है। देखो लड़कों का कोई एक्सपेंस होता नहीं लाइफ में, राइट। तो लड़का या तो गैजेट्स में खर्च कर रहा होता है, हाँ हाँ। मैं खर्च करता हूँ ट्रैवल में, शूज, गैजेट्स, आईफोन जैसे ऑलरेडी मैंने प्री बुक कर दिया नया। तो लड़कों के खर्चे यही होते हैं। मैंने पूरा गैजेट्स करवा के रखा ऑफिस में, हर स्टाफ मैकबुक चला रहा है, तो ये मेरे को शौक था कि मैं जब ऑफिस बनाएगा तो मेरे को हर स्टाफ के हाथ में मैकबुक चाहिए। तो अब आते हैं पैसे वाले क्वेश्चन पे कि इतना आ जाएगा आपका, मान के चलो कि आप हर महीना एक BMW तो खरीद सकते हो, लेकिन खरीदना नहीं है। अगेन एक और सजेशन, खरीद को उड़ा नहीं देना है। सब ये गलती करेंगे यार चलो उठा देते हैं, ये नहीं करना। आपको जितना जरूरी है आप उतना रखो। आप उठा लोगे लोगों के नजर में पड़ जाओगे, इनकम टैक्स वाले आपके घर के चारों तरफ राउंड मारेंगे। नहीं तो कच्चा पैसा थोड़ी है, कच्चा नहीं है, पक्के का है। स्टिल जितना हैसल जरूरी फ्री, उतना, हाँ हैसल हैसल फ्री लाइफ, हैसल फ्री रहो। तो उतना ही आता मेरे पास महीने का। मान के चलो एक BMW आप उठा लोगे आराम से। And this comes from multiple business, नॉट वन बिजनेस not कि कोलकाता बस से आ रहा है। कोलकाता बस से मान के चलो महीने का मेरा मिंटिंग नियर अबाउट 10 to 15 lakhs ओनली। तो इसमें समय लगता है एक्चुअली। 5 से 6 साल के बाद आज मैं 10 से 15 लाख रुपए छाप रहा हूँ, बट अगर आप शुरू के 3 साल देखोगे, शुरू के 3-4 साल में महीने का कितना 5,000 6,000 5,000 6,000 सर्वाइवल मोड। शुरू के 4 साल तो सर्वाइवल मोड है। 5वें साल जाके मेरे को थोड़ा बहुत गाइडेंस मिला, कुछ अच्छे मेंटोर्स मिले जिन्होंने समझाया दिखाया कि देखो ऐसे ऐसी चीजें होती है, तब जाके 5th ईयर से चीजें ठीक। तो पैसा कमाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उसको संभाल के रखना। जितना सक्सेस फेम संभालना जरूरी है उतना ही पैसा संभालना जरूरी है। इस चीज को लेके आप अपना ये मेरे को बताओ ना कि आप क्या करते हो पैसा संभालने के लिए, या यूं कह लो इन्वेस्टमेंट ही बोल लो, आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हो और कैसा आपका मतलब प्लान रहता है कि हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट कितनी है, लो रिस्क इन्वेस्टमेंट कितनी है, और अपन बीच में लेके मेरा तो चलते ऐसा रहता है कि मान के चलो 50-60% मैं वापस धंधे पे लगा देता हूँ। ओके। अभी जैसे इस साल हमने अपग्रेड किया सारा गियर्स, ऑल द कैमरास, माइक, स्टूडियो सेटअप, जो भी एवरेज थे, हर वो चीज को हमने टॉप नॉच स्टूडियो क्वालिटी गैजेट से रिप्लेस किया। तो पैसे को मैं वापस धंधे में लगा देता हूँ, मैं अपने पास नहीं रखता। जैसे बताया मैं सैलरी नहीं लेता, मैं वापस धंधे में ही पैसा लगाता हूँ। रही बात इन्वेस्टमेंट की, बहुत इन्वेस्टमेंट मैंने गोल्ड में किया हुआ है। ओके। बाकी शादी के लिए? शादी के लिए नहीं, मैंने खुद के लिए किया हुआ है एक्चुअली। शादी के लिए गोल्ड इन्वेस्ट करके क्या करेंगे एंड ऑफ द डे। और ये भी नहीं कि चेन वेन लेके रखें, ऑल कॉइन्स एंड जब भी कुछ बड़ा पैसा आता था तो मेरे दोस्त उसको पार्टी करके उड़ाते थे और मैं गोल्ड खरीद लेते थे। तो अपना अपना तरीका होता है। सही बात। तो मैं गोल्ड में ज्यादा इन्वेस्ट किया मैंने। राइट नाउ अभी मेरा दिमाग है कमर्शियल प्रॉपर्टीज में। मेरे को अपना ऑफिस स्पेस लेना खुद का, रेंट से हम बाहर निकल रहे हैं। अब हम रेंट को ऐसे EMI देंगे बैंक को ताकि वो प्रॉपर्टी खुद की हो जाए। राइट। सो अब हम इन सब चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट शुरू के 5-6 साल हमने मान के चलो डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया। हर वो चीज, इट कैन बी लैपटॉप, इट कैन बी फोन, क्योंकि कई साल तक लैपटॉप और फोन ही मेरा ऑन द गो ऑफिस था। तो अब इस साल जाके मैंने मैकबुक को अपग्रेड किया, क्योंकि मैं अब भी ऑफिस मेरा लैपटॉप ही है। एडिट जब हमें करने होती है तो हम अप टू 8K एडिटिंग करते हैं नॉर्मली। खुद करते हो या एडिटर्स है? खुद भी करते हैं, एडिटर्स भी। एडिटर को भी मैंने ही सिखाया हुआ है। ओके। मैंने खुद पहले सीखा, फिर एडिटर्स को ट्रेन किया हुआ है। अप टू 8K हम एडिट कर सकते हैं। वी आर कैपेबल ऑफ 8K एडिटिंग। कोलकाता में 2-3 जगह ही है जहाँ 8K एडिटिंग होती है आज। अच्छा। नहीं तो वो सिस्टम ही नहीं ले पाएंगे, नॉर्मल कंप्यूटर्स वो प्रेशर नहीं झेल सकते।
तो आपने कुछ अलग तरीका का कुछ किया है? हमने मैक स्टूडियोज लिया हुआ है, ओ अच्छा, वो बड़े वाले जो आते हैं ना। अब तो छोटे हो गए। अच्छा, तो मैक स्टूडियोज में हमने इन्वेस्ट किया हुआ है जस्ट टू डू 8K एडिटिंग। बट एक मेरे को बात बताओ ना, 8K तो आप कर लोगे, आप जब हाँ। अपलोड करोगे वो तो डाउन साइज हो जाती है ना वीडियो। सेम वही पता है ना, जब हम आईपी क्रिएट कर रहे हैं ना, आईपी हम क्रिएट हम कर रहे उसको हो, फ्यूचर प्रूफ बना रहे हैं। राइट। ये डेटा आज नहीं बिकेगा। ये आज से। आज अगर आप टीवी चालू करोगे ना, हम्म। तो आप कोई भी चैनल ले लो, मान लो ट्रैवल एक्सपी डिस्कवरी, हम्म। इसमें 3 साल 4 साल पुराना डेटा चल रहा है एज ए ट्रैवल शो, ओके। क्योंकि वो 3 साल 4 साल पहले बना हुआ है। इन लोग लाइव में नहीं रहते, टीवी ऑलवेज पीछे चलता है। हम्म। लाइव है यूट्यूब एंड ऑल, ये सब लाइव, आज बना कल अपलोड कर दिए। हम्म। ब्रॉडकास्ट जो है, ब्रॉडकास्ट का डेटा, ये आईपी क्रिएट करने में आप जितना हाई क्वालिटी बनाओगे, हम्म। आप उतना चांसेस है कि आप Amazon नेटफ्लिक्स तक पहुंच पाओ। अगर Right. 8K में आपका है आज डेटा, हम्म। तो अब जैसे नेटफ्लिक्स के लिए आपको नेटफ्लिक्स सर्टिफाइड कैमरास चाहिए, आप ऐसे इन कैमरास ओ से नहीं कर अच्छा। सकते। आप ये डेटा नेटफ्लिक्स को नहीं बेच सकते। यू नीड नेटफ्लिक्स सर्टिफाइड कैमरास। मैं तो सोच रहा था। तो आपको नेटफ्लिक्स सर्टिफाइड कैमरा चाहिए उनको बेचने के लिए, तो हमने वो इन्वेस्टमेंट की। हमारा कैमरा नेटफ्लिक्स सर्टिफाइड है, हमारा सिस्टम नेटफ्लिक्स के पावर को लेने को रेडी है। तो ये सारी इन्वेस्टमेंट हमने की हुई है। इतने साल तक हमने कोई पैसा बचाया नहीं। ऐसा नहीं कि एकदम से उड़ा भी दिया, एकदम से BMW खरीद लिया, वो सब भी नहीं करते। एक गाड़ी जरूरत थी, गाड़ी खरीद ली। नहीं, मेन हमारा पैसा जाता है ट्रैवल में, एंड उसको मैं पता इन्वेस्टमेंट नहीं मानता, वो मैं खुद के लिए करता हूँ, ऐसा वाला है, समझ गया। सेल्फ प्लेजर वैसा वाला एकदम से। सही है। मेरे क्वेश्चंस खत्म हो गए।